भाई ये बंदा जो दिख रहा है ना, ये सबसे खतरनाक और बैडेस्ट बंदा है जो मैंने आज तक देखा है। इसकी हिम्मत तो देखो, अकेले ही रॉयल पैलेस में घुस गया और सीधा राजा का सिर मांग रहा है। जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उनका काम 1 सेकंड में तमाम हो रहा है। बस एक चुटकी बजाता है और सामने वाले का सिर गायब। ये सिल्वर बालों वाला लड़का जो एकदम स्ट्रीट स्टाइल बॉय लग रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि खुद डेमन किंग है। इसका नाम डेमियरोज है। इसकी कमांड के नीचे लाखों की तादाद में खतरनाक डेमन लीजेंड्स हैं। इंसान का राजा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर इसका मूड खराब हुआ तो उन्हें एक पल में धूल चटा देगा। भले ही ये डेमन किंग है पर थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। लेकिन इसका जो अटेंडेंट है ना एलेक्स, वो चाहता है कि ये अपने बाप की गद्दी संभाले और डेमन वर्ल्ड का रूलर बने। इस वजह से बचपन से ही एलेक्स ने इसकी बहुत रगड़ाई करी है और रूथलेस ट्रेनिंग दी है। और भाई एलेक्स कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो हेल के 7 ड्यूक्स में से एक है। जब भी डेमियरोज कोई मिशन फेल करता था तो एलेक्स फिजिकल तरीके से इसे सबक सिखाता था। इसी वजह से आज भी डेमियरोज के मन में अपने अटेंडेंट के लिए थोड़ी खुन्नस बाकी है। पर एलेक्स इसका सबसे वफादार बंदा भी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये उसे थोड़ा बहुत पीट सकता है, जान से नहीं मार सकता। बेचारा एलेक्स अब हार मानकर सजेशन देता है कि अगर तुम्हें डेमन किंग नहीं बनना तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी जगह ले सकता है। कैसल में एक प्रिंसेस अभी भी है, तो वहाँ अपना वारिस छोड़ो और जहाँ जाना है जाओ। एलेक्स ने कहा कि 20 साल में वो उस बच्चे को अगला डेमन किंग बना देगा। सच बोलूं तो सामने सुंदर प्रिंसेस को देखकर डेमियरोज थोड़ा पिघल तो गया था, पर फिर उसने सोचा कि अभी कुछ देर पहले ही उसने अपने बाप को लॉग आउट किया है। अगर 20 साल बाद उसके बेटे ने अपने दादा का बदला लेने के लिए अपने बाप को ही मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शक्ल से तो हीरो स्मार्ट और हैंडसम है ही, दिमाग भी तेज निकला और इस बाप बेटे की ट्रेजेडी वाले चक्कर से बच गया, क्योंकि अब उसे डेमन किंग बनना ही नहीं था। इस बार डेमियरोज ने सोचा कि वो एक हीरो का कंपेनियन बनेगा। वैसे भी कौन सा OCHEGA की एक हीरो का सपोर्टर ही असली डेमन किंग है। हीरो आगे लड़ाई करेगा और डेमियरोज पीछे से मजे में रिवॉर्ड्स बटोर लेगा। बिना मेहनत के सारा क्रेडिट मिल जाए तो गेम कितना इजी हो जाएगा ना। एलेक्स बेचारा मिन्नतें करता रह गया, पर डेमियरोज अपनी इस नई प्लानिंग से बड़ा खुश था। उसके बाद दोनों एक सवारी पकड़ कर निकल गए उस चोजन हीरो की तलाश में। एलेक्स रस्सी थामे कैरिज चला रहा था और डेमियरोज एकदम रिलैक्स होकर अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा था। अचानक एलेक्स ने पूछा कि जब हम उड़ सकते हैं तो इस पुरानी गाड़ी में धक्के क्यों खा रहे हैं। इस बात पे हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चिढ़ गया। बोला, कितना बेवकूफाना सवाल है, हमें अपनी पहचान छुपानी है। क्या तू चाहता है पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हम डेमन्स हैं? एलेक्स ने चुपचाप उस तबाह हुए कैसल की तरफ इशारा किया और बोला, तो वहाँ जो कब्रिस्तान बनाया है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसे तुम डिस्क्रीट रहना कहते हो? हमारा हीरो तो सीधा अनजान बन गया। बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सोने जा रहा हूँ। फिर एलेक्स ने डेमियरोज को थोड़ी और जानकारी दी। बताया कि हीरोज की भी रैंकिंग्स होती है। उनकी ताकत इस बात पे डिपेंड करती है कि उनकी रगों में कैसा खून दौड़ रहा है। पहले हीरोज ने 60,000 साल पहले दुनिया बचाई थी, तब से उनके वंशज उस पवित्र ब्लड लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। जिसका ब्लड लाइन जितना प्योर होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी और बड़े बड़े अमीर लोग और नोबल्स उन्हें सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ जिनका ब्लड लाइन हल्का या डाइल्यूट हो गया है उन्हें डिफेक्टिव प्रोडक्ट समझा जाता है और सड़े हुए फल की तरह फेंक दिया जाता है। ये सुनकर डेमियरोज ने रिमार्क किया कि हीरो बनना भी कोई आसान काम नहीं है, उसके जैसा डेमन किंग बनना ज्यादा फ्री है, जो चाहे वो कर सकता है। एलेक्स सुन के दंग रह गया, पर उसने बहस नहीं की। ऑब्वियसली जब तुम अपना सारा काम अपने सबऑर्डिनेट्स पे डालकर अकेले मजे करने निकल जाओगे तो फ्रीडम तो लगेगी ही। थोड़ी देर बाद कैरिज रुका। एलेक्स पीछे मुड़ा और सोते हुए डेमियरोज को जगाया। मालिक, हम पहुंच गए हैं। एक ऊंची जगह से उन्होंने नीचे एक शांत गांव देखा। ये ज्यूरिख नाम का एक छोटा सा ट्रेडिंग टाउन था जो मिलिट्री जोन के बाहर था। डेमियरोज जो अभी भी नींद में था और जिसकी लार टपक रही थी, उसने पूछा कि यहाँ के हीरोज कैसे हैं। एलेक्स ने जवाब दिया, यहाँ बस 2 फैमिलीज हैं, एक गेरेंग के पास और एक डिफेक्टिव फैमिली। डेमियरोज ने अंदर चारों तरफ देखा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई डैंक फैमिलीज नहीं है। सड़क पर लोगों की शोरगुल और बातों ने उनका ध्यान खींचा। पता नहीं क्यों, पर आजकल ड्रैगन्स अक्सर इंसानों के इलाकों पर हमला कर रहे थे और उन्होंने कई सारे कैसल्स को जलाकर राख कर दिया था। डेमियरोज सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे लगता था कि ड्रैगन्स डेमन वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी के बीच न्यूट्रल रहते हैं, तो बिना किसी वजह के वो इंसानों पर हमला क्यों करेंगे। पर एलेक्स को भी कुछ नहीं पता था। वो आखिरी बार 80 साल पहले सरफेस पर आया था। शायद इस बीच कुछ बड़ा हो गया हो। उसके बाद दोनों शहर के एक होटल में रुके। ओनर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हमारे होटल में आपका स्वागत है। एलेक्स ने बड़े तमीज से वो किया और बोला, हमें एटिक रूम चाहिए। हमारे छोटे मालिक बहुत चूजी हैं। ओनर ऊपर से तो पोलाइट था, पर अंदर ही अंदर उन्हें नीचा दिखा रहा था। उसने सोचा, तुम लोग बाहर से आए हो इसलिए शायद पता नहीं है, एटिक रूम बहुत महंगा है। और ये कपड़े कैसे पहने हैं? क्या ये गवार हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एलेक्स ने कैसल से लाया हुआ खजाने का संदूक खोल दिया, जिसे देखकर ओनर की बोलती बंद हो गई। उसका एटीट्यूड एकदम बदल गया। बोली, एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसने तुरंत हमारे गेस्ट को उनके कमरे की तरफ ले जाना शुरू किया। तभी स्टोर रूम से एक लड़का भागते हुए आया और लड़खड़ा कर गिर गया। सॉरी, मैं अभी चुपचाप हमारे खास मेहमानों को ऊपर ले जाता हूँ। उसने शर्माते हुए अपनी टोपी उतारी और झुककर सलाम किया। हेलो। फिर एकदम सीधा खड़ा होकर अपना इंट्रो दिया। मेरा नाम जैक पैन है, प्लीज मुझे जैक बुलाइए। मैं आपका सामान ऊपर ले चलता हूँ, प्लीज इस तरफ आइए। सामान ले जाते वक्त जैक जल्दी जल्दी बोलने लगा। कैसल की खबरों की वजह से अभी थोड़ा शोर शराबा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि
लेजेंडरी ड्रैगन सच में दिखाई दिया है। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, पर एलेक्स मुस्कुरा रहा था। उसने बात जारी रखी, वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ पास में ही गेरिंग फैमिली रहती है जो गाँव में बहुत फेमस है। ये तो अच्छा है। जब वो कमरे में पहुंचे, जेक ने धीरे से दरवाजा खोला। वो खुश होकर मुस्कुराया और गेस्ट को उस सजे धजे कमरे में आने का इशारा किया। प्लीज अंदर आइए, ये गोल्डन पवेलियन का सबसे खास हिस्सा है, हमारा एटिक रूम। सामान रखते हुए वो खुशी से हंसा। सच बोलूं तो ये पहली बार है जब मैं इतने बड़े और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट की सेवा कर रहा हूँ। पता नहीं ये आपको पसंद आएगा या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे याद कीजिएगा। अचानक डेमियरोज बोला, हे जेक रुका। जी। डेमियरोज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वो सीधा जेक की आंखों में देख रहा था। तुम्हारे अंदर वो खून है ना? जेक ने बिना कुछ छुपाए सच सच जवाब दिया। हाँ, सही कहा आपने। तभी आप मुझे थोड़े अलग लग रहे हैं। डेमियरोज का हीरो ढूंढने का प्लान पहले से ही काम कर रहा था। उसने हल्की आवाज में पूछा, जिसके अंदर वो खून हो, उस हिसाब से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम है। तुम यहाँ काम करते हो, इसका मतलब तुम ताहिरो फैमिली के जूरर की उस गिरती हुई फैमिली से हो। तुम्हारी फैमिली जरूर इम्प्योर डिसेंडेंट से भरी होगी। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने जेक को कंफ्यूज कर दिया। तुम्हारी ब्लड प्योरिटी क्या है? जेक ने शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया और बोला, बदकिस्मती से मैं फ्रैंक से मिला, जो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अचानक होटल में एक रहस्यमयी आग लग गई। तीनों ने हैरानी से ऊपर देखा। कहीं से एक विशाल फायर ड्रैगन प्रकट हुआ जो आग उगल रहा था और पूरे इलाके को जला रहा था। शहर के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और मदद मांगने लगे। ड्रैगन हमला कर रहा है माँ। जेक ने हिम्मत जुटाई और दोनों के आगे खड़ा हो गया। आप दोनों भागिए। डेमियरोज ने उस धधकती आग की तरफ इशारा किया। तुमने कहा था ना कि ड्रैगन्स न्यूट्रल होते हैं? मुझे पक्का पता नहीं था। जेक उसकी बातों से और कंफ्यूज हो गया। डेमियरोज की आंखें फिर से लाल चमकने लगी और वही पुरानी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। मैं तुम्हारा सपोर्टर बनूंगा, इसलिए तुम एक हीरो बनोगे। उसकी पहले वाली नर्म आंखें अब एकदम अनप्रेडिक्टेबल लग रही थी। आखिरकार मैं एक हीरो ही तो ढूंढ रहा था, ये जरूर किस्मत है। जेक ने बिना डर के वो बातें सुनी। मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें वो दौलत और शोहरत दूंगा जिसकी तुमने हमेशा तमन्ना की है। मैं तुम्हारे फेलियर होने का टैग मिटा दूंगा। उसने सीधा लड़के की आंखों में देखा। तुम पूरी जिंदगी बर्बादी में गुजार सकते हो या फिर मेरा ऑफर एक्सेप्ट करके अपनी किस्मत बदल सकते हो। जेक की नर्म आंखों में एक भयानक इंटरनल स्ट्रगल दिख रही थी। उसके पास ये जिंदगी का एकमात्र मौका था। उसे अपने छोटे भाई बहन याद आए जिन्हें सबने छोड़ दिया था और जो तकलीफ झेल रहे थे। उसने सोचा कि अगर बच्चे आखिर में ऐसे ही रह जाने हैं तो उन्हें पैदा ही क्यों किया। फेलियर्स तो किस्मत वाले होते हैं अगर वो भूख से न मरे। भैया मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, एक मौका। बस यही सोचते हुए जेक ने अपना मन बना लिया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने डेमियरोज के आगे सर झुकाया और बोला, प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा, मैं बस एक मामूली इंसान हूँ, पर मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। मैं पक्का आपको निराश नहीं करूंगा। जेक के चेहरे पर एक अलग ही जुनून था। अगर आप चाहें तो मैं अपनी रूह भी आपको दे दूंगा। डेमियरोज बहुत खुश हुआ। मैं तुमसे वही मांगने वाला था। उसने बाहर उस दरिंदे ड्रैगन की तरफ देखा जो आग उगल रहा था। तो फिर आज तुम्हारी पहली लड़ाई होगी। जाओ उस ड्रैगन का शिकार करो। जेक थोड़ा घबरा गया। क्या मुझे गोब्लिन से शुरुआत नहीं करनी चाहिए? झुके हुए जेक को देखते हुए डेमियरोज ने अपना हाथ उठाया और जादू किया। तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसमें 5 ऐसी शर्तें थीं जो बिल्कुल नाइंसाफी वाली थी। जेक हिचकिचाया। उसे लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा अनफेयर है। डेमियरोज ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, साइन करो। अगर तुमने इसे मान लिया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। जेक के दिल में एक जंग चल रही थी। आखिर में उसकी नजर बस 2 शब्दों पर टिकी, शोहरत और दौलत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गेम चलता रहा। उसने ऑफर एक्सेप्ट किया और अपना नाम चिल्लाया, जैक पैन होलीबे। पल भर में उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट पर छप गया। कॉन्ट्रैक्ट बन गया। डेमियरोज अभी भी सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल दे रहा था। उसने उस विशाल ड्रैगन की तरफ इशारा किया जिसे देखकर जेक की फट गई। तो ये तुम्हारा डेब्यू होगा, जाओ उस ड्रैगन को मार दो। क्या? तब एलेक्स बीच में बोला समझाने के लिए, मालिक इंसान ड्रैगन को नहीं मार सकते। डेमियरोज ने बड़ी होशियारी से एक उंगली उठाई। मुझे पता है, उसे बस मारने का नाटक करना है, असलियत में काम मैं तमाम करूंगा। उसने एक एकदम सिंपल सा प्लान बताया। पहले एलेक्स जाएगा और ड्रैगन से हेलो हाई करेगा, फिर उसे इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के आगे गिरा देगा। उसी वक्त ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट अपनी तलवार उस गिरते हुए ड्रैगन पर चला देगा और आखिर में सब लोग तालियां बजाएंगे जब जेक ड्रैगन के ऊपर पैर रखकर खड़ा होगा। जब उसने अपना प्लान बताया तो दोनों दंग रह गए। वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया और उसने हमला करने वाले ड्रैगन को मार गिराया। एलेक्स ने बड़े आराम से प्लान की कमियां गिनाई, पर लोगों को शक होगा अगर जेक जैसा एफ रैंक बंदा अचानक ड्रैगन मार दे। और वैसे भी एक हाई रैंक हीरो का पार्टनर बनना आपको सबकी नजरों में ले आएगा। फिर आप शांति से कैसे जिएंगे? डेमियरोज ने कुछ नहीं कहा, बस जेक की तरफ एक नफरत भरी नजर से देखा। आप अचानक मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जेक ने ऑकवर्ड होकर पूछा। बिना सोचे समझे डेमियरोज ने जेक के ऊपर के कपड़े फाड़ दिए। फिर उसने पास रखा एक बड़ा सा मटका उठाया। उसने वो जेक के सर पर पहना दिया और लेजर से उसमें 2 छेद कर दिए ताकि वो देख सके। एक मास्क बना दिया उसका चेहरा छुपाने के लिए। नतीजा ये निकला कि जेक का लुक एकदम मजाकिया हो गया था। हाईलाइट में उसके अंडरवियर, सर पर मटका और यूनिफॉर्म को केप की तरह बांधा हुआ। तड़ा मास्क्ड हीरो आ गया है, डेमियरोज ने बड़े गर्व से कहा। एक हीरो को केप पहनना चाहिए और अपना चेहरा छुपाना चाहिए, अब कोई पहचान नहीं पाएगा। क्या ये मिस्टीरियस हीरो वाला लुक एकदम परफेक्ट नहीं है? एलेक्स ने डेमियरोज के प्लान को फॉलो किया और दीवार पर चढ़ने लगा। ठीक है, फिर मैं जाकर ड्रैगन को पकड़ता हूँ। डेमियरोज ने ओके कहा और फिर खुशी खुशी उस शर्मिंदा जेक को आवाज दी। चलो। जेक शर्म से लाल हो गया।
वहीं रुक गया और फिर पूछा, क्या हम सच में ऐसे ही बाहर जा रहे हैं ड्रैगन से लड़ने? डेमियरोस ने आसपास देखा, उसे लगा अभी भी कुछ कमी है। तभी उसकी नजर एक झाड़ू के डंडे पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने वो जेक की तरफ फेंका। ये लो तुम्हारी तलवार, डेमियरोस ने कहा। जेक ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका पूरा शरीर अपने इस मजाकिया लुक को देखकर कांप रहा था। डेमियरोस का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। बस चुपचाप खड़े रहो और उस झाड़ू को पकड़े रखो, चाहे ड्रैगन तुम्हारे बिल्कुल सामने ही क्यों ना हो। उसके बाद मैं तुम्हें इतनी शोहरत और दौलत दूंगा जो तुम कभी खर्च भी नहीं कर पाओगे। जेक के पसीने छूट रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसे एक अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे सब कुछ उसकी समझ से बाहर हो रहा हो। एक पल बाद एक अनजान ताकत उसके दिमाग में दौड़ी, जिससे उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची जैसे वो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को तबाह कर सकता हो। जेक के शरीर का एक एक सेल उबलने लगा और एक भयानक इच्छा जाग गई। उसके खून में रोशनी की लड़ियां चमकने लगी, जैसे उसके पुरखों का वो हीरोइक इंस्टिंक्ट जो सदियों से सोया हुआ था वो अब जाग गया हो। जेक के सामने जो खड़ा था वो एक शैतानी मुस्कान वाला डेमन किंग था। फिर भी उसे महसूस हुआ कोई डर नहीं था। पता नहीं क्यों जेक की आंखें अचानक चमक उठी और वो जोर जोर से हंसने लगा। आपकी आंखों को देखकर मुझे हिम्मत मिलती है, लगता है मैं ये सच में कर सकता हूँ। शोहरत और दौलत, जेक ने खुद से कहा। डेमियरोस भी एकदम वार गोड की तरह डिसाइसिव लग रहा था। उसने इशारा किया और हुक्म दिया, जाओ मेरे अटेंडेंट। जी मालिक। बाहर वो फायर ड्रैगन तबाही मचा रहा था। लोग तड़प रहे थे और किसी संत से मदद की गुहार लगा रहे थे। बचाओ मुझे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। वो विशाल ड्रैगन रुक नहीं रहा था। लगातार आग उगलकर पूरे गांव को राख कर रहा था। तकरीबन पूरा गांव आग के समंदर में डूब चुका था। आसमान आग की वजह से लाल हो गया था और वो आग फैलती ही जा रही थी। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और हर तरफ उड़ते हुए ऊपर से आग बरसाई। एलेक्स एक बैरियर से बाहर निकला और एक क्रूसिफिक्स पर मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी आंखें उस फायर ड्रैगन का पीछा कर रही थीं, जो गांव पर आग की बारिश कर रहा था। हालांकि वो इसमें पड़ना नहीं चाहता था, पर उसे मजबूर किया गया था एक्ट करने के लिए। बिना हिचकिचाए एलेक्स ने अपना क्लॉक उतार फेंका। उसके पीठ से दर्जनों कांटेदार हाथ निकल आए। एक भयानक खामोशी के साथ उसने अपनी टोपी पकड़ी और सीधा ड्रैगन पर हमला बोल दिया। पलकें झपकते ही एलेक्स वहां पहुंच गया और ड्रैगन की पीठ पर मजबूती से बैठ गया। उसका नर्म चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक खतरनाक जुनून ने ले ली। एलेक्स के वो कांटेदार हाथ ऊपर उठे और फिर सीधा नीचे धंस गए, ड्रैगन की सख्त स्केल्स को चीरते हुए। वो अंदर तक गहरे चले गए, धीरे धीरे उसके दिल के पास पहुंचने लगे। उन मैजिकल आर्म्स ने ड्रैगन के दिल को कस के जकड़ लिया, पर ड्रैगन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तुम्हारा दिल मेरे कब्जे में है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं पहले ये पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या ड्रैगन्स और इंसानों के बीच कोई पैक्ट नहीं था? एलेक्स का कॉन्फिडेंस तब टूट गया जब ड्रैगन के शरीर पर एक अजीब सा पर्पल सब्सटेंस दिखने लगा, जिसने एलेक्स को भी कंफ्यूज कर दिया। ये क्या है? ये ड्रैगन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो बुदबुदाया। ड्रैगन ऐसी अजीब आवाजें निकालने लगा जो एलेक्स ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सीरियस हो गया। तुम जैसे ड्रैगन को वो गंदी भाषा कैसे पता है? तुम असलियत में क्या हो? आसमान में कुछ तो गड़बड़ थी। आग की लपटें तेजी से घूमने लगी और ड्रैगन छटपटाने लगा, आड़े टेढ़े उड़ने लगा। जमीन पर जेक खड़ा होकर सब्र से देख रहा था। उसने झाड़ू को कस के पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा ऐसा डेज्ड था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। अचानक उसके पीछे से फुसफुसाहट की आवाजें आईं। ये क्या है? दो बच्चे अपने घर से बाहर झांक रहे थे, जेक को देखते हुए। ये कौन है? ये छुप क्यों नहीं रहा? ज्यादा से ज्यादा लोग अब जेक की तरफ देख रहे थे, जिससे उसे पसीना आने लगा। क्या ये अकेले ड्रैगन से लड़ने वाला है? क्या ये कोई हीरो है? इन बातों से जेक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने अपने कान बंद कर लिए ताकि उन्हें सुन न सके। इसका हुलिया थोड़ा ठरकी नहीं लग रहा, या फिर ये सच में कोई परवर्ट है? शर्म और डर जेक के दिल में मिल गए थे। डेमियरोस एक बड़े बैरल पर बैठ गया और चीयर्स करने लगा। मास्क्ड हीरो कर दिखाओ, हमारे ज्यूरिक को बचाओ। डेमियरोस की चीख सुनकर आसपास के लोग भी साथ में चिल्लाने लगे। मास्क्ड हीरो, एक हीरो आया है। जेक ने वो शब्द सुने और झाड़ू को और कस के पकड़ लिया। अपनी शर्म और डर के बावजूद वो वहीं खड़ा रहा। ये जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका था जिसे वो गंवा नहीं सकता था। जेक के दिमाग में फिर वही बात गूंजी, शोहरत और दौलत। आसमान में ड्रैगन बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। उसकी पूंछ जोर जोर से घूम रही थी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। उसकी दहाड़ हवा में गूंज रही थी जैसे वो उस भयानक आग के समंदर में अपना कंट्रोल खो रहा हो। एलेक्स अब थकने लगा था। ऐसे हालात में ड्रैगन को कंट्रोल करना नामुमकिन लग रहा था। एलेक्स के बाकी बचे हुए सारे हाथ एक बार फिर ऊपर उठे। इस बार सैकड़ों कांटेदार हाथों ने ड्रैगन के शरीर को जकड़ लिया और उसके मांस को चीर दिया। उसने इसे खत्म करने के लिए एक हाई लेवल टेक्निक यूज करने का फैसला किया, सो डेमन हैंड। सैकड़ों हाथों ने ड्रैगन को नोच लिया, उसके शरीर को पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसकी आंखों में भी कांटे फंसा दिए जैसे कोई जेल हो। फिर भी ड्रैगन लगातार छटपटा रहा था और आग उगल रहा था। एलेक्स ने अपना सर झुकाया। उसका चेहरा गुमशुदा था। उसे समझ आ गया कि ये उसका आखिरी मूव है। उसके थॉर्नी आर्म्स उसके शरीर के अंदर गहरे धंस गए, सीधा दिल पर वार किया। ड्रैगन दर्द से कराह उठा अपनी ही आग के समंदर में। अचानक एलेक्स रुका। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। ड्रैगन के शरीर से वो पर्पल फंगी एलेक्स के हाथों तक फैल गई और उस पर अचानक बहुत सारी आंखें निकल आईं। एलेक्स एकदम चक्कर खा गया जब ड्रैगन बोला, तैयार हो जाओ। अपनी आखिरी तड़प में उसने एक रहस्यमयी बात कही, तुम उसे पक्का देखोगे जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था। वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया है। ड्रैगन की आंखें अचानक लाइफलेस ग्रे हो गईं। वो पर्पल फंगस अचानक ऊपर की तरफ लपका और
और एलेक्स के चेहरे से चिपक गया। एलेक्स की आंखों ने कुछ महसूस किया, भले ही उन सेल्स ने उसके आधे से ज्यादा चेहरे को ढक लिया था। तो ये बात है, एलेक्स बुदबुदाया। डेमियरोज नीचे बैठा एलेक्स और ड्रैगन की लड़ाई देख रहा था और उसने एक ठंडी आह भरी। एलेक्स, ये क्या कर रहा है? जल्दी कर, ऑडियंस इंतजार कर रही है। उसने जमाही ली और नाक में उंगली करते हुए ताना मारा। क्या तू ड्रैगन को जन्म देने की कोशिश कर रहा है? सिर्फ एक को मारने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ड्रैगन कराह रहा था। उसकी दहाड़ ऐसी थी जैसे उसके पूरे शरीर पर उस पर्पल फंगस ने कब्जा कर लिया हो। उसकी आंखें बेजान और ठंडी ग्रे हो गईं। एलेक्स के कांटेदार हाथ अभी भी ड्रैगन के शरीर को कस के पकड़े हुए थे। आसमान आग का समंदर लग रहा था जब ड्रैगन नीचे गिरने लगा। डेमियरोज ने ड्रैगन की तरफ इशारा किया और जेक ने वहां देखा। तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। जेक ने झाड़ू को कस के पकड़ा और मजबूती से खड़े होने की कोशिश की। उसके हाथ स्विंग करने के लिए तैयार थे। ड्रैगन, जो अभी भी आग उगलने की कोशिश कर रहा था, नीचे गिर रहा था। जेक डरा हुआ था पर अब वो थोड़ा शांत हो गया था। पसीने से तरबतर होने के बावजूद जेक अपने फैसले पर टिका रहा। मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर डेमियरोज ने एक ऐसी शैतानी स्माइल दी जिसने जेक को कंफ्यूज कर दिया। डेमियरोज का चेहरा पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मैं तुम्हें जुबान देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जेक की आंखें पावर से चमकने लगी। उसके शरीर के रेड सेल्स में भी एक तेज रोशनी फ्लैश हुई। उसके हाथों ने झाड़ू पर पकड़ मजबूत की। उसका दिल जुनून से भर गया। मैं ये कर सकता हूँ। जेक ने अटैक स्टांस लिया। उसके हाथ में वो झाड़ू मूनलाइट स्टाइल के पहले फॉर्म में ऊपर स्विंग हुई। इस बीच ऊपर आसमान में एलेक्स उस फंगस से लड़ रहा था जो उसके चेहरे से चिपका था। उन्हें कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो गुस्से में दहाड़ा और अपनी आंखों की ताकत यूज करके उन सेल्स को तबाह करने लगा। पर एलेक्स के हाथ उसके कब्जे से बाहर थे। उसके हथेलियों में अचानक आंखें निकल आईं जो बाद में पर्पल फंगस में बदल गईं। उन फंगी ने उसके हाथों पर कब्जा कर लिया और अपने ही मालिक पर हमला करने के लिए मुड़ गए। एलेक्स दर्द से दांत पीसने लगा। उसके बाकी बचे हुए हाथ उनसे लड़ रहे थे। इस सब के बावजूद उसका दिमाग एकदम क्लियर था। ये थोड़ा ट्रबलसम है, एलेक्स ने सोचा। उस मॉन्स्टर से निपटने के लिए उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से चमक उठी। एलेक्स और वो फंगस का ढेर दोनों गांव की तरफ गिर रहे थे। उसने एक बार फिर अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज की। 100 डेमन हैंड्स उसके हाथ और ज्यादा ताकत के साथ फैल गए और उन आंखों वाले पर्पल फंगस को फेंक दिया। एलेक्स के मेन हैंड ने उस फंगस की लेयर को पकड़ा जो उसके चेहरे पर थी। उसने पूरी जान लगाकर खींचा पर वो अभी भी चिपके हुए थे। डेमियरोज, जो अभी भी इस अजीब हालत से अनजान था, बस बैठा इंतजार कर रहा था। एलेक्स दर्द से चिल्लाया पर उसने इस मुसीबत के आगे हार नहीं मानी। ड्रैगन लगातार गिर रहा था, जमीन के और करीब आता जा रहा था। घरों में बैठे लोग जेक को वार्निंग देने लगे। ड्रैगन सब पर हमला कर रहा है, भागो। ड्रैगन का सामना करते हुए जेक के हाथ कांप रहे थे। लोगों की चीखें गूंज रही थीं। हॉलवे में चलो, जल्दी मां। तब जाकर डेमियरोज को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने चिंता में एलेक्स की तरफ देखा। हे एलेक्स, ये क्या कर रहा है? स्पीड कम कर, उसने कहा, ऊपर एलेक्स के अजीब बिहेवियर से कंफ्यूज होकर। एलेक्स अभी भी उस कमबख्त फंगस से जूझ रहा था। रही बात जेक की, तो वो ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार था। उसके हाथों में मोटिवेशन और दिमाग में एक मजबूत इच्छा शक्ति भर गई। चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, जेक ने खुद से कहा। उसे वो सनसेट वाली दोपहर याद आई जब उसके पापा ने उसे एक पुरानी तलवार से सिखाया था, मूनलाइट। उसके पापा ने एक नर्म मुस्कान के साथ कहा था, ये स्वॉर्ड स्टाइल हमारे खानदान की सीक्रेट आर्ट है, इसे सीख लो ताकि अगर कभी डेमन किंग की आर्मी दुनिया पर हमला करे तो काम आए। जेक ने उदास होकर अपने पापा की तरफ देखा। गांव के बच्चे कहते हैं कि मैं डेमन स्लेयर नहीं बन सकता, हमारी फैमिली ये नहीं कर सकती। पर ये सच नहीं है ना डैड? उसके पापा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, लोग जो चाहे कहें, पर हमारे होली बिग क्लैन में हीरोज का पवित्र खून है। मुझे यकीन है तुम एक दिन डेमन स्लेइंग हीरो बनोगे। बहुत ज्यादा बीमार होने के बावजूद बाप ने अपने बेटे में वो यकीन भरने की कोशिश की। प्रैक्टिस करते रहो मेरे बेटे। जेक धूप में खुश होकर मुस्कुराया। जी फादर। अब जेक एक भयानक खतरे के सामने खड़ा था। उसने अपने दांत पीसे और पूरी जान लगाकर उस झाड़ू को घुमाने का फैसला किया जिसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। मूनलाइट फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी वक्त एलेक्स ने अपने चेहरे पर चिपकी उन सेल्स की लेयर को नोच कर फेंक दिया। डेमियरोज भी एकदम तैयार था। उसने अपनी आंखों की डिस्ट्रक्टिव पावर यूज की टारगेट को कंट्रोल करने के लिए। नीचे गांव से रोशनी की एक किरण चमकी जो सीधा ड्रैगन की तरफ गई। मौका मिलते ही जेक ने अपनी आयरन विल के साथ एक जोरदार स्लैश मारा। उसका झाड़ू ड्रैगन के शरीर से टकराया और उसका एक हिस्सा धमाके के साथ फट गया। जैसे ही ड्रैगन गिरा, आसपास की हर चीज तबाह हो गई। उसके इतने भारी वजन से दीवारें गिर गईं। जेक ने आखिरी वार करने के बाद अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। उसने धीरे से आंखें खोली और आसपास देखा। ये देखकर हैरान रह गया कि वो अभी भी जिंदा है। फिर अचानक उसे बहुत शर्म महसूस होने लगी। वो कंफ्यूजन में पीछे मुड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन की लाश पड़ी है और वो उसके खून के तालाब में खड़ा है। लोग चिल्लाने लगे, ये तो हीरो है। जो लोग अपने घरों में छुपे हुए थे वो बाहर निकल आए और चिल्ला रहे थे, हमारा मसीहा महान हीरो, भगवान ने इसे भेजा है, हीरो अमर रहे। जेक का सर चकराने लगा। डेमियरोज उसके पीछे खड़ा था। उसने जेक का ध्यान खींचना के लिए थोड़ा खसा और धीरे से याद दिलाया, क्या तुम्हें अपने कपड़े बदलकर यहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए, मास्क्ड हीरो? जेक एकदम हड़बड़ा गया और शर्मिंदा हो गया। फिर वो एक डरे हुए खरगोश की तरह भागा और गायब हो गया। एलेक्स, जो सब समझ रहा था, एक क्रूसिफिक्स से सब देख रहा था। उसका चेहरा, जो तकरीबन आधा तबाह हो गया था, धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने नीचे का नजारा देखा
उसका दिल शक से भरा हुआ था। ड्रैगन का सिर अभी भी वहाँ था, पर वो मर चुका था। जिस बात ने एलेक्स को चिंता में डाला वो था वो पर्पल फंगस। ड्रैगन की लाश अपनी ही आग में जल रही थी। वो जिसे मरा हुआ समझा गया था वापस आ गया है। अगली सुबह आसमान एकदम साफ और ठंडा था। डेमियोरोस अभी अभी जगा था और ताजी हवा के मजे लेने के लिए अंगड़ाई ले रहा था। उसने सोचा चलो नींद तो अच्छी आई। एलेक्स ने टेबल पर कॉफी का कप रखा और बड़े प्यार से पूछा, आप जग गए? प्लीज थोड़ी कॉफी लीजिए। डेमियोरोस हैरत में जम गया, जिसे देखकर एलेक्स हंसने लगा। कहते हैं इंसान अपनी सुबह कॉफी के कप के साथ शुरू करते हैं, एलेक्स ने कहा। डेमियोरोस के मुंह से हैरानी की एक आवाज निकली। तभी कोई रिपोर्ट देने के लिए भागते हुए अंदर आया। सर पाटिया, एक प्रॉब्लम हो गई है। सर पाटिया नाम सुनते ही डेमियोरोस हैरानी से मुड़ा। जेक का चेहरा उत्साह से भरा था। पूरा गांव उस मास्क्ड हीरो को ढूंढ रहा है। वो कह रहे हैं कि उसे गांव का हीरो बना देना चाहिए। डेमियोरोस ने उस बिखरे हुए जेक को देखा और पूछा, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? जेक ने अपना सिर खुजलाया और ऑकवर्ड स्माइल के साथ बताया, कल की तबाही के बाद गांव पूरा बिखरा पड़ा था तो मैं लोगों की सफाई में मदद कर रहा था। मैनुअल लेबर के पैसे काफी अच्छे मिल रहे हैं। डेमियोरोस ने धीरे से कॉफी का कप अपने होठों से लगाया और सुकून से बोला, ठीक है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बाहर से आती धूप उसकी आंखों में लग रही थी तो उसने एक आंख बंद कर ली। सूरज की तरफ देखते हुए डेमियोरोस ने कहा, धूप में जगना, खुशबूदार कॉफी पीना, मॉर्टल वर्ल्ड की सुबह काफी सही होती है ना? जिस कमरे में वो था वो कल रात के ड्रैगन अटैक से खंडहर बन चुका था। एलेक्स ने अपना वफादार अंदाज बरकरार रखा और बताया, ये कॉफी ड्रैगन की जीभ और बाएं लीवर से बनी है। मुझे खुशी है कि ये आपको पसंद आई। बाहर लोग मलबे से सामान निकाल रहे थे और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। जल्दी करो, क्या कोई यहाँ मदद कर सकता है? ओ नहीं, मेरा घर। मम्मी आप कहाँ हो? कुछ लोग कल रात के हादसे के बाद संभलने की कोशिश कर रहे थे। ये इतना भारी क्यों है? शिकायत बंद करो और जल्दी हाथ चलाओ। अगर पूरी रात काम नहीं करना तो बस थोड़ा सा और। एक औरत ब्रेड लाई और बोली, ये खाओ, फिर काम जारी रखते हैं। शुक्रिया। एक दूसरा बंदा टोकरी में पत्थर भर रहा था और बोल रहा था, रास्ता दो, चलो चलो। एक बूढ़े आदमी ने पत्थर नीचे रखा और जेक की हिम्मत बढ़ाई। जेक जल्दी कर, अभी भी पूरा ढेर बाकी है। जेक ने अपने कंधे पर एक भारी पत्थर उठाया हुआ था और खुशी खुशी बोला, जी शुक्रिया। डेमियोरोस ने उन भाग दौड़ करते हुए लोगों को देखा और बोला, क्या ये सच में इस तबाह हुए गाँव में ही रुकने वाले हैं? उसने अपने हाथ पर थोड़ी रखी और एलेक्स से बोला कि वो फेलियर सच में बहुत मेहनत कर रहा है। एलेक्स जो उसके बगल में खड़ा था उसने कोई एतराज नहीं किया और बस जी बोला। फिर एलेक्स ने डेमियोरोस को वो सब बताया जो उसने पता लगाया था। मैंने कल उससे बात की थी। बचपन से ही अपनी फैमिली की गरीबी की वजह से जेक ने हर तरह के काम किए हैं। कपड़े धोना, सफाई, प्लम्बिंग, यहाँ तक कि कब्रें खोदना। ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने न किया हो। वो एक बार टैवर्न में भी काम कर चुका है। ये सुनकर डेमियोरोस गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद डेमियोरोस अचानक बोला, तो फिर ये फैसला हो गया। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आया और वो उसकी तरफ देखने लगा। डेमियोरोस ने आखिर में कहा, हमें हमारा हीरो मिल गया है। इधर उधर घूमना बड़ा सरदर्द है, तो क्यों ना इसी गाँव से शुरुआत करें। ये जगह छोटी और बोरिंग है पर मुझे पसंद आने लगी है। उसने बड़े जोश में ऐलान किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एलेक्स अचानक रुक गया। एक अनोखा नजारा देखकर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। डेमियोरोस अपनी जगह से उठ गया था और खुशी खुशी गाते हुए चल रहा था। चलें, डेमियोरोस ने कहा, बाकी सब जेक संभाल लेगा। एलेक्स ने सवालों से भरे दिमाग के साथ पूछा, पर जाना कहाँ है? डेमियोरोस के चेहरे पर ड्रैगन की खाल बेचने की खुशी साफ दिख रही थी। जरूर, ड्रैगन की खाल बहुत महंगी होती है ना, क्योंकि उससे खतरनाक इक्विपमेंट बनते हैं। हमारा गोल टॉप 2% अमीरों में आना है। एलेक्स ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन कल रात हीरो ब्यूरो वाले सब कुछ उठा ले गए। ये सुनते ही डेमियोरोस गुस्से में दहाड़ा। क्या? एलेक्स ने जल्दी से समझाया कि ड्रैगन की लाशें आम लोगों के उठाने के लिए बहुत भारी होती हैं। तो फिर हमने उसे मारा ही क्यों? डेमियोरोस गुस्से से कांपते हुए आगे की तरफ इशारा करने लगा। चलो अभी। एलेक्स भी डर से कांप रहा था। जी, पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? डेमियोरोस की आंखों में खून सवार था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे नरक से आ रही हो। वो हीरो ब्यूरो के लोगों को काटने जा रहा था। एलेक्स ने तुरंत उसे रोका। रुकिए मालिक। अंदर ही अंदर कांपते हुए एलेक्स ने सोचा, ओ नहीं, हीरो ब्यूरो सारे हीरोज का हेडक्वार्टर है। मेरे मालिक चाहे कितने ही ताकतवर हों, उनसे अकेले लड़ना खतरनाक है। और अगर उन्हें पता चल गया कि डेमन किंग डेमन वर्ल्ड में नहीं है तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। एलेक्स ने जबरदस्ती एक स्माइल लाई। मालिक, आपने कहा था ना कि आप हीरोज के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो एलेक्स ने फटाफट समझाया, इंसानों की दुनिया में हीरो बनने के लिए हीरो ब्यूरो में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर हीरो ब्यूरो ही गायब हो गया तो जेक को हीरो कौन मानेगा? ये सुनकर डेमियोरोस जम गया। कुछ पल के लिए उसकी बोलती बंद हो गई। फिर वो घूमा, थोड़ी पर हाथ रखा और पूछा, सच में? उसके पीछे पसीने पसीने हुआ एलेक्स सोच रहा था, क्या मैंने अभी अभी डेमन रेस को खत्म होने से बचा लिया? थोड़ा सोचने के बाद डेमियोरोस को एक आइडिया आया, तो फिर वहाँ चलते हैं। एलेक्स फिर से हैरान हो गया। डेमियोरोस ने अपनी लंबी जीभ निकालकर अपना शैतानी चेहरा दिखाया। पड़ोसी देश में जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई वहाँ करूंगा। एलेक्स को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा था आप वही पुराने डेमियोरोस बनेंगे। हम कल निकल जाएंगे या फिर वापस अंडरग्राउंड चलें? उसी वक्त फूलों के एक मैदान में एलेक्स की आवाज गूंजी, लॉर्ड डेमियोरोस। कोई जवाब न मिलने पर एलेक्स ने फिर पूछा, लॉर्ड डेमियोरोस। जब फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो एलेक्स ने चिढ़कर चिल्लाया, लॉर्ड डेमियोरोस। डेमियोरोस भी कहाँ कम था, उसने पलटकर जवाब दिया, क्या है? एलेक्स ने चिढ़ते हुए पूछा, आप मॉर्टल वर्ल्ड में काफी घूम लिए, अब डेमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं चलते? पूरा डेमन वर्ल्ड आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। 20 साल में आपकी किस्मत का फैसला होना है। हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। आपको जल्दी से डेमन किंग आर्ट सीखनी होगी।
ताकि आप पूरी दुनिया के मालिक बन सकें। डेमियोरोस घास के ढेर पर लेट गया। उसका चेहरा एकदम चिढ़ा हुआ था। वो तुम्हारा काम नहीं है। क्या मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम लोग चाहते हो? एलेक्स ने जवाब दिया, आपसे पहले जो 165 डेमन किंग्स हुए हैं उनके बाद ये होना तैयार ही है। डेमन वर्ल्ड और इंसान दोनों इसे ही कॉमन सेंस मानते हैं। डेमियोरोस ठंडी हवा के मजे लेने लगा और बोला, अगर सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलता तो भगवान की क्या जरूरत होती? मैं ये सब बस एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ। दोबारा सोचो और मान लो अब कोई डेमन किंग नहीं है। ये सुनकर एलेक्स तुरंत पलटा और एक सजेशन दी, तो फिर प्लीज शादी कर लीजिए। कम से कम आपको 666 थर्ड डेमन किंग तो पैदा करना ही होगा। कोई भी चलेगी। डेमियोरोस ने तुरंत रिएक्ट किया, है कोई भी चलेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? तू सच में एक शैतान है, चल निकल यहाँ से। पर एलेक्स ने हार नहीं मानी और बोला, वेल जब तक आप हमें वारिस दो मैं नहीं जा रहा। डेमियोरोस ने बहस नहीं की, बस अपनी आंखें बंद की और सुकून से मुस्कुराया। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और हमेशा के लिए मेरे अटेंडेंट बनकर रह सकते हो। एलेक्स ने हार नहीं मानी और वही पुराना रोना फिर शुरू कर दिया। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक बीवी ढूंढूं, एक ऐसी लड़की जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो? डेमियोरोस भड़क गया, अगर तूने शादी का नाम एक बार भी और लिया तो मैं खुद डेमन वर्ल्ड को तबाह कर दूंगा। ये जानकर कि वो उसे मना नहीं पाएगा, एलेक्स चुप हो गया और गाड़ी चलाने पे ध्यान देने लगा। अचानक डेमियोरोस बोला, पर क्या ये पॉसिबल है? इससे एलेक्स कंफ्यूज हो गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डेमियोरोस का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए उस प्रिंसेस का जिक्र किया जो पहले मिली थी। एलेक्स को याद नहीं आया तो उसने पूछा, कौन सी प्रिंसेस? डेमियोरोस का चेहरा और भी लाल हो गया और वो जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगा। बोलने में उसकी हालत खराब हो रही थी। तुझे पता तो है वो अजीब है। एलेक्स अभी भी कंफ्यूज था तो डेमियोरोस का सब्र टूट गया। वो अपने हाथ पैर मारने लगा और दहाड़ा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंसानों और डेमंस के बच्चे हो सकते हैं? एलेक्स ने हैरानी वाली आवाज निकाली और फिर जवाब दिया, बिल्कुल हो सकते हैं। ये सुनते ही डेमियोरोस की आंखों में इंटरेस्ट चमक उठा। एलेक्स ने बड़े मजे से समझाया कि इंसान और डेमंस एक ही तरह से बच्चे पैदा करते हैं। एक मर्द के टेस्टिकल सीमेन प्रोड्यूस करते हैं। जब स्पर्म औरत के एग से मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है। 37 से 42 वीक्स के बाद बच्चा पैदा होता है। डेमियोरोस एक कान से सुन रहा था और दूसरे से निकाल रहा था। उसका पेशेंस खत्म हो गया तो उसने हाथ उठाकर एलेक्स का ये सेक्स एजुकेशन वाला लेसन रोक दिया। एलेक्स का एक्सप्रेशन अचानक फिर बदल गया। अगर आप चाहें तो आप डेमन लीनिएज किसी दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिर बस मेटिंग से ही वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। यहाँ तक कि एक डी इससे भी 50% चांस होता है प्रेगनेंसी का और लाइट किस से 25%। ये सुनकर डेमियोरोस को एकदम झटका लगा। क्या एक लाइट किस से भी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है? एलेक्स ने एक उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ हाथ पकड़ने से भी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। डेमियोरोस का पूरा शरीर इंस्टिंक्टिवली लेट गया। वो कंफ्यूजन में सोचने लगा, इस बॉडी को क्या प्रॉब्लम है? डेमन लीनिएज, मैं तो मुसीबत में पड़ने वाला था। ऐसा लगता है जैसे ये बॉडी बनी ही ब्लड लाइन आगे बढ़ाने के लिए है। सत्यानाश, इस बॉडी का मकसद ही सिर्फ मरना काटना और बच्चे पैदा करना है। जितना ज्यादा मुझे पता चल रहा है उतनी ही नफरत हो रही है मुझे इससे। एलेक्स ने अपने मालिक की तरफ बड़े सीरियस होकर देखा। ये बॉडी ब्लेस्ड है। आप हमारे डेमन वर्ल्ड की उम्मीद और मसीहा हैं। ये परफेक्ट बॉडी भगवान ने आपको गिफ्ट दी है। पर डेमियोरोस नहीं माना। उसने पलटकर जवाब दिया, घंटा ब्लेस्ड, मैं बस उन डेमंस में से एक हूँ जो हर 100 साल में पैदा होते हैं। डेमियोरोस ने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है कि लोग मुझसे उम्मीद रखें कि मैं ये करूं या वो करूं। मेरी अपनी पसंद का क्या? अचानक एक चीख ने उन्हें रोक दिया। दोनों ने उस तरफ देखा। एक लड़की उनकी तरफ भागती आ रही थी और पीछे लोगों का एक ग्रुप उसका पीछा कर रहा था। पीछे वाले लोग बड़े खतरनाक दिख रहे थे, घोड़ों पर सवार और शैतानी स्माइल के साथ। जल्दी करो, पकड़ो उसे। लड़की एकदम थक चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ मुझे, बैंडिट्स मेरा पीछा कर रहे हैं। ये देखकर एलेक्स ने डेमियोरोस को सजेस्ट किया, एक सुंदर लड़की खतरे में है, हमें मदद करनी चाहिए। डेमियोरोस को शक हुआ। उसने कहा, क्यों? तुझे नहीं पता ये कुछ अच्छा भी हो सकता है? क्या तुझे ये सस्पिशियस नहीं लग रहा? एलेक्स कंफ्यूज था, क्या गड़बड़ है? डेमियोरोस ने बड़े कूल होकर एनालाइज किया। वो अचानक हमारी तरफ भागकर आ रही है मदद मांगने। एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस फैंटेसी स्टोरीज का सबसे पुराना और घिसा पिटा तरीका है। प्रॉब्लम क्या है? आसपास कोई रुकने की जगह नहीं है, तो ये आए कहाँ से? अगर ये फॉरेस्ट से भी आए हैं तो वो यहाँ से बहुत दूर है। माहौल थोड़ा सीरियस हो गया। डेमियोरोस सीधा पॉइंट पर आया। सबसे बड़ी बात, क्या तुझे लगता है कि उस लड़की का पीछा करते हुए उन्होंने हमें नहीं देखा होगा? हम दोनों ने उन्हें नहीं देखा। डेमियोरोस ने शक भरी नजरों से एलेक्स को देखा। तूने ये सब सेटअप किया है ना, उस लड़की का यूज करके मुझसे वारिस पैदा करवाने के लिए? एलेक्स पीछे मुड़ा और नफरत भरी स्माइल दी। आप मुझे कैसा बंदा समझते हैं? मैं एलेक्स हूँ, डेमन वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट। मैं कभी इतनी घटिया चीज नहीं सोचूंगा। वो पीछा की जाने वाली लड़की अभी उनकी गाड़ी तक पहुंची ही थी। डेमियोरोस एक पल के लिए हड़बड़ा गया। उस लड़की ने कैरेज की साइड पकड़ ली और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ डेमियोरोस को देखने लगी। प्लीज सर नाइट, डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। डेमियोरोस ने एकदम ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं कोई नाइट वाइट नहीं हूँ, मैं तो एक हीरो का सपोर्टर हूँ। लड़की एक सेकंड के लिए सुन्न हो गई पर तुरंत फिर से रोना धोना शुरू कर दिया। हीरो सपोर्टर जी, प्लीज बचा लो, वो डाकू मुझे पकड़ना चाहते हैं। डेमियोरोस ने अपना पोज बदला, थोड़ी पर हाथ रखा और उसे देखने लगा, पर अभी भी मदद करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। देखो, हम एक हाई लेवल पार्टी हैं, हम सिर्फ ड्रैगन्स का शिकार करते हैं, ये छोटे मोटे काम हम नहीं करते। लड़की ने अपना सर नीचे किया
और धीरे से गाली दी, इतने नखरे क्यों दिखा रहा है। डेमियरोज ने गलती से सुन लिया और उछलकर खड़ा हो गया। सीधा उसके चेहरे पर उंगली दिखाते हुए बोला, क्या तूने अभी गाली दी? लड़की एकदम भोली बन गई। क्या नहीं तो, मैं तो बस मदद मांग रही थी। तभी कहीं से एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आई और डेमियरोज के बगल में रखे लकड़ी के बैरल में धंस गई। डेमियरोज ने अचानक आई उस आवाज पर सिर घुमाकर देखा। उसकी आंखें उस कुल्हाड़ी पर टिकी थीं जिसने कैरेज को चीर दिया था। उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। तभी एक अजीब आवाज आई। एक बच्चा, घोड़ों पर सवार डाकुओं का एक खतरनाक ग्रुप आगे बढ़ा। वो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और उसे उकसाया, इसका फीका चेहरा तो देखो, अगर मरना नहीं चाहते तो अपना कबाड़ लो और यहाँ से निकल लो। और ये कपड़े कैसे हैं? तू पक्का फ्यूचर से आया लगता है। डेमियरोज ने उन बैंडिट्स की तरफ देखा। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। मेरा कीमती सामान तबाह हो गया। तुम लोग, उसकी आवाज एकदम गहरी और भयानक हो गई, तुम लोग हमेशा के लिए जलोगे। जैसे ही उसने बात खत्म की, डाकुओं का लीडर तुरंत बैंगनी रंग की नरक की आग में लिपट गया। ये खौफनाक नजारा देखकर वहाँ खड़ी लड़की की फट गई। वो बस खामोशी से देखती रह गई। वो डाकू जो अभी थोड़ी देर पहले अकड़ दिखा रहे थे, अब एकदम जम गए, अपने लीडर को जमीन पर तड़पते और दर्द से चिल्लाते देखकर। बहुत गर्मी है, आग बुझाओ। जब बाकी लोग आग बुझाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो डेमियरोज की आवाज गूंजी जिसने उन्हें वहीं फ्रीज कर दिया और उनके पसीने छूटने लगे। तुम इसे नहीं बुझा सकते, चाहे तुम कोई भी हो या कोई भी डिवाइन मैजिक यूज कर लो, ये आग कभी नहीं बुझेगी और तुम मर भी नहीं पाओगे। बस इसी तरह वक्त के अंत तक जलते रहोगे। किसी और को इसके साथ मिलकर राख बनना है। डाकू एकदम डर गए और अपने घोड़ों पर बैठकर भाग निकले। मुझे माफ कर दो, प्लीज बचा लो, ये तो कोई डेमन है, भागो। डाकुओं को गायब होते देख लड़की अपनी मजाकिया स्माइल छुपा नहीं सकी। डेमियरोज ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। लड़की ने तुरंत उसे रोका। रुकिए सपोर्टर जी, डाकुओं ने हमारे मंदिर पर भी कब्जा कर लिया है, सारी नन्स को गुलाम बना लिया है और पवित्र रेलिक्स गायब हैं। प्लीज उन्हें खत्म कीजिए और मंदिर को बचाइए। उसकी फरियाद पर डेमियरोज ने अपनी नाक में उंगली की और साफ मना कर दिया, नहीं, मैं ये छोटे काम नहीं करता। लड़की को इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में कैरेज की साइड ही कुचल दी। डेमियरोज का सब्र टूट गया और उसने एलेक्स को इशारा किया, चलो एलेक्स। जी मालिक। उन्हें जाते देख लड़की ने फिर रोका। रुकिए, वो पसीने पसीने हो रही थी उन्हें रोकने की कोशिश में। आपने ड्रैगन का नाम लिया था ना? क्या आप उस मास्क्ड हीरो के साथ ही हैं? जिस मंदिर पर डाकुओं ने कब्जा किया है वो ड्रैगन गॉड का मंदिर है, असली सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन का। अगर आप उन्हें भगा देंगे तो हम आपको बदले में गोल्डन ड्रैगन गॉड का हेलमेट और आर्मर देंगे। ये सुनते ही डेमियरोज रुक गया। उसकी आंखों में लालच और इंटरेस्ट दिखा। क्या कर रहे हो? अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? दूसरी तरफ भारी कदमों की आवाज और सांस फूलने की आवाजें पहाड़ों में गूंज रही थी। मालिक, एलेक्स ने हांफते हुए कहा। डेमियरोज, जो एलेक्स की पीठ पर सवार था, उसने बड़े आराम से पूछा, क्या है? एलेक्स थककर चूर हो चुका था। क्या हम वहाँ उड़कर नहीं जा सकते? अबे पागल है क्या? उड़ कैसे सकते हैं? मैं कोई डेमन किंग थोड़ी ना हूँ। एलेक्स निराशा में चिल्लाया, कम से कम मुझे ढंग से तो उठाने दीजिए, मेरी टांगे टूटने वाली हैं। मालिक और नौकर की ये बातें पहाड़ों में गूंज रही थीं। ओए, मेरी भी डेमन वर्ल्ड की कोई इज्जत है, एलेक्स ने याद दिलाया। मुझे लगा आपने कहा था कि आप डेमन किंग नहीं है। एलेक्स पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में शक था, पर वो शक गलत नहीं था। जब उसने ऊपर उस लड़की की तरफ देखा जो अभी भी हवा की रफ्तार से भाग रही थी बिना थके। भाई, एलेक्स इतना थक गया था कि उससे रहा नहीं गया और वो सोचने लगा, ये लड़की पिछले 30 मिनट से लगातार इस खड़ी पहाड़ी पर भाग रही है। एक नॉर्मल इंसान की स्टेमिना के साथ ऐसा कैसे पॉसिबल है? और वो भी गाना गुनगुनाते हुए। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स अपनी बात पूरी करता, डेमियरोज बड़े आराम से उसकी पीठ पर खड़ा था, हाथ जेब में डाले हुए। वो जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है, पर अगर उसने मुझसे थोड़ा सा भी झूठ बोलने की हिम्मत की ना, तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। डेमियरोज थोड़ी देर रुका और उस लड़की को देखा। पर ये ट्रू गोल्डन ड्रैगन गॉड, क्या ड्रैगन्स भी भगवान को पूजते हैं? एलेक्स की सांस फूल रही थी और उसने बताया, नहीं, पर ये कुछ वैसा ही है जैसे डेमन वर्ल्ड में आपकी पूजा होती है, वैसे ही ट्रू गोल्डन ड्रैगन वो ड्रैगन गॉड है जो बाकी सब ड्रैगन से ऊपर है। हम डेमन्स, ड्रैगन्स और इंसान, इस दुनिया के सारे जीव जंतुओं का सिर्फ एक ही भगवान है, द क्रिएटर गॉड, जिसने इस दुनिया को बनाया। ये सुनकर डेमियरोज ने बिना कुछ कहे बस ऊपर देखा। सूरज सर पर चमक रहा था। थोड़ी देर बाद डेमियरोज बोला, तो फिर भगवान पक्का इंसानों की साइड लेते होंगे, हम डेमन्स और ड्रैगन्स तो बस साइड कैरेक्टर्स हैं। एलेक्स ने तुरंत मना किया, भगवान पर शक मत कीजिए, भगवान ही एकमात्र सच है, परफेक्ट लव। अगर हम होडसन को जीत लेते हैं जहाँ भगवान की रोशनी चमकती है, तो हम पर भी कृपा होगी। डेमियरोज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो बस कुछ पल के लिए सोच में डूब गया और फिर बोला, प्यार दिखाने का बड़ा अजीब तरीका है। लेकिन एलेक्स बिना रुके चलता रहा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही एलेक्स चिल्लाया, हम पहुंच गए, और फिर वही ढेर हो गया। डेमियरोज ने बड़े आराम से उसके सर पर पैर रखा और बोला, तू कितना कमजोर है। बेचारा एलेक्स पैरों तले कुचला गया और बस एक दबी हुई चीख निकाल सका। फिर डेमियरोज की नजर आगे गई, एक महान पुराना मंदिर दिखाई दिया। डेमियरोज सुकून से अंदर चला गया और जमीन पर पड़े एलेक्स पर एक कमेंट फेंका, वापस नीचे जाते वक्त भी तुझे ही मुझे उठाना पड़ेगा। दोनों ने पत्थर के दरवाजे धकेले और आवाज दी, प्रीस्टेस। डेमियरोज की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। कहाँ है वो डाकू जिनके पास ट्रू गोल्डन ड्रैगन का हेलमेट और आर्मर है? बाहर आओ। मालिक संभल के, कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसा एलेक्स ने सोचा था वही हुआ। पीछे का पत्थर का दरवाजा एकदम जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वो ताकतवर ब्लॉन्ड लड़की उन दोनों को ऊपर से देख रही थी। बड़ा मुश्किल सफर था ना? लगता है तुम्हारा ये नौकर तुमसे ज्यादा समझदार है। डेमियरोज एकदम शांत था, उसके चेहरे से मुस्कान नहीं गई। तुम तो बिल्कुल उस मंदिर पर कब्जा करने वाले डाकू जैसी
लग रही हो। कहाँ है हेलमेट और आर्मर? लड़की हवा में ऊपर तैर रही थी, उसकी आंखें उन दोनों का पीछा कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? क्या तुम्हें अभी तक अपनी हालत समझ नहीं आई? तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो ड्रैगन गॉड है, ड्रैगन रेस की रूलर, सारे ड्रैगन्स की माँ, एक और अकेली गोल्डन ड्रैगन, द ट्रू गोल्डन ड्रैगन। ये सुनकर डेमियोरोस का एक्सप्रेशन शांत से एकदम हैरानी वाला हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे खड़ा एलेक्स भी कम हैरान नहीं था, वो चिल्लाया, ड्रैगन गॉड, द ट्रू गोल्डन ड्रैगन, मालिक हम बड़ी मुसीबत में हैं। ड्रैगन गॉड जोर जोर से हंसने लगी, उसकी आवाज में मजा साफ दिख रहा था। क्या तुम हैरान हो? क्योंकि ये तुम्हारी घटिया एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है, तुम बेवकूफ मॉर्टल्स। उसकी आंखें चमकने लगी, अगर डर लग रहा है तो मुझसे भीख मांगो, मैं कोई छोटी सोच वाली नहीं हूँ। डेमियोरोस ने अपनी थोड़ी रगड़ी, उसके चेहरे पर एक सोचने वाला एक्सप्रेशन था। ड्रैगन गॉड, हाँ इंटरेस्टिंग। उसकी ये शक्ल देखकर लड़की और भी अकड़ गई। तो आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, डेमियोरोस ने नफरत भरी नजर से उसे बीच में ही टोक दिया। ये क्या इतना उछल कूद रही है? रूलर ऑफ ड्रैगन्स या मदर ऑफ ड्रैगन्स, मतलब मुझे भी ऐसे कुछ कूल टाइटल्स चाहिए। एलेक्स, तू क्या कहता है? वो मुस्कुराकर एलेक्स की तरफ मुड़ा। जब भी मैं अपना इंट्रो देता हूँ मुझे लगता है कुछ कमी है। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस या टॉप 1% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, कैसा रहेगा एलेक्स? एलेक्स ने सर हिलाया, उसकी आंखों में अपने मालिक के लिए इज्जत थी, बिल्कुल मेरे मालिक जैसा। ड्रैगन गॉड जो साइड में खड़ी इग्नोर हो रही थी, इतनी गुस्से में आ गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने उन दोनों की तरफ उंगली दिखाई और उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई वो चिल्लाई, ओए ये फालतू की बातें बंद करो, जल्दी मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी? डेमियोरोस एकदम भोलापन दिखाते हुए थोड़ा सोचा और फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। ड्रैगन गॉड गुस्से में दहाड़ी और पुरानी बात निकाल लाई, कल तुमने उस ड्रैगन को मारा था, मैं सारे ड्रैगन्स की माँ हूँ, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। ये सुनकर डेमियोरोस ने बस एक हल्की सी स्माइल दी, बस इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो। अचानक ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने हवा में कदम रखा और धीरे से उड़ने लगी। वो तेजी से आगे बढ़ी और डेमियोरोस के चेहरे के एकदम पास आ गई, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस वाली स्माइल थी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और दहाड़ी, बस इतनी सी बात तो ठीक है, तुमने मौत को चुना है। पल भर में उनके चारों तरफ आग की एक दीवार खड़ी हो गई। उसने ऐलान किया, ये गोल्डन जेड रियलम है, चाहे तुम डेमियोरोस ही क्यों ना हो, यहाँ तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई चांस नहीं है। एलेक्स ने उन लपटों को देखा और हैरानी से चिल्लाया, गोल्डन जेड रियलम, हे भगवान, ये तो ट्रू गोल्डन ड्रैगन का अपना इलाका है, हम उसके डोमेन में हैं, यहाँ उससे लड़ना बहुत खतरनाक है। ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने अकड़ दिखाते हुए स्माइल की, तुम्हारा नौकर काफी कुछ जानता है, अब सरेंडर कर दो, नंबर 666। तभी डेमियोरोस ने एक ऐसी बात कही जिसने ट्रू गोल्डन ड्रैगन को सुनकर दिया, तुझे पता है मैं कौन हूँ, फिर भी तू ये सब कर रही है? अगर तू ट्रू गोल्डन ड्रैगन है तो फिर तेरी खाल यूज करना सही रहेगा, तैयार हो जा, मैं तेरी खाल उधेड़ने वाला हूँ। ये सुनते ही ड्रैगन गॉड की आंखों में बगावत की चिंगारी चमकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेमियोरोस ने एक उंगली उसके मुंह पर रखकर उसे चुप कराया और बोला, लेकिन पहले क्या तुम मुझे निराश करने के लिए माफी नहीं मांगना चाहोगी? ट्रू गोल्डन ड्रैगन का दिमाग चकरा गया, वो चिल्लाई, ये तू क्या बकवास कर रहा है? डेमियोरोस ने तुरंत सारे इल्जाम नकार दिए, नहीं, मैं सच में ऊपर कोई हंगामा करने नहीं आया था, मैं तो बस शांति से गांव जाकर हीरो से दोस्ती करना चाहता था, पर तुम्हारा बच्चा अचानक आ गया, आग उगलने लगा और सब कुछ तबाह कर दिया। मैं क्या करता? वो तो बस सेल्फ डिफेंस था, पर जब तुम्हारा बच्चा इतना उधम मचा रहा था तब तुम कहाँ थी? अब हमें यहाँ धोखे से बुलाकर बदला लेने चली हो, पहले सोर्सरेस बनकर हमें उल्लू बनाया और अब अचानक कह रही हो कि तुम ड्रैगन गॉड हो और तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू। तुम्हें लगता है मैं घुटनों पर बैठकर बोलूंगा कि प्लीज इस बार माफ कर दो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन गॉड हो तो जो चाहे वो कर सकती हो? क्या सारे ड्रैगन्स ऐसे ही होते हैं? डेमियोरोस के बगल में खड़ा एलेक्स भी हाँ में हाँ मिलाने लगा, सही कहा, ये बहुत बड़ी अकड़ है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पावर है, तुम हमेशा सही हो, जब लोग तुम्हारा विरोध करते हैं तो तुम मान लेती हो कि वो गलत है, इसका क्या मतलब है? वैसे भी ड्रैगन रेस ही थी जिसने इंसानों के साथ हुए पीस ट्रीटी को भूलकर पहले उसका उल्लंघन किया, ये तो वो वक्त है जब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। डेमियोरोस ने ठंडी सांस भरी और सीधा उसकी तरफ देखा, ठीक है, ड्रैगन गॉड होने के नाते क्या तुम रोजी विलेज के लोगों से उन पापों के लिए माफी मांगोगी जो तुम्हारे बच्चे ने किए? उसका एटीट्यूड देखकर डेमियोरोस का बोलने का मन ही खत्म हो गया। ये देखो, जैसी माँ वैसा बेटा। एलेक्स ने सवाल जारी रखा, तुम उनकी सगी माँ नहीं हो, पर क्या तुम जिम्मेदारी से ऐसे भागती हो? तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और बस हमें ब्लेम कर रही हो। ट्रू गोल्डन ड्रैगन सवालों से घिरकर झुंझला गई और चिल्लाई, हटो, क्या थोड़े से बच्चे बिगड़ गए तो इसका मतलब ये है कि माँ बाप में प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें ये नहीं पता? तुमने देखा है ना, वो लोग जो अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते, उनका ध्यान नहीं रखते, पर जब बच्चा कांड करता है तो कहते हैं कि घर पे तो बड़ा सीधा बच्चा है। ऐसे लोगों की वजह से ही बाकी पेरेंट्स बदनाम होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे इग्नोर किया जाए। ड्रैगन रेस की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते तुम्हें पीस ट्रीटी तोड़ने के लिए माफी मांगनी होगी, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने पद से रिजाइन करना होगा, समझी? डेमियोरोस और एलेक्स ने मिलकर ड्रैगन गॉड को इतना सुनाया कि गुस्से और शर्म से उसके कान लाल हो गए। उसने अपना सिर खुजलाया और हकबकाते हुए बोली, ये इतना सीरियस मामला तो नहीं है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत किया है? डेमियोरोस ने इस मौके का फायदा उठाया और मुड़कर जाने लगा, सही बात है, तूने गलत किया है, तो
क्या अब तू हमें यहाँ से बाहर जाने देगी? 1 मिनट रुको। ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने ऑफर दिया। अब जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो तो क्या मेरी एक रिक्वेस्ट सुनोगे? डेमियोरोस ने बड़े आराम से उसकी तरफ देखा और बोला, रिक्वेस्ट? पहले माफी मांगो। ये सुनकर ड्रैगन गॉड गुस्से के मारे बोलती बंद हो गई उसकी। डेमियोरोस तुरंत पलट गया और ठंडक से बोला, अगर नहीं मांगनी तो रहने दो, माफी मांगने में तेरा पैसा थोड़ी ना खर्च हो रहा है। उसे जाते देख वो हड़बड़ा कर चिल्लाई, रुको रुको। ये देखकर डेमियोरोस की आंखों में सुकून आ गया। ट्रू गोल्डन ड्रैगन थोड़ा हिचकिचाई और फिर बोली, आई एम सॉरी। अचानक डेमियोरोस ने अपना हाथ बढ़ाया और ड्रैगन गॉड का सर थपथपाया, जिससे वो एकदम कंफ्यूज हो गई। डेमियोरोस धीरे से हंसा, जैसे कोई बहुत भला इंसान बन रहा हो। मेरे बाप को भी ये सब करना पसंद नहीं था, पर अब जब तुमने माफी मांग ली है तो मैं मान लेता हूँ। ड्रैगन गॉड का चेहरा अजीब हो गया, उसे पसीने आने लगे और वो बुदबुदाई, थोड़ा अजीब है ये बंदा, पर मैं जाने देती हूँ क्योंकि मैं एक दिल वाली पर्सन हूँ। जवाब मिलने के बाद डेमियोरोस ने सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल की और पूछा, तो क्या चाहिए तुम्हें ड्रैगन गॉड? ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आवाज सीरियस हो गई जब उसने घुमा फिराकर बात कही, ड्रैगन हंटिंग। थोड़ी देर की खामोशी के बाद डेमियोरोस ने अपना मुंह बनाया। उसने नफरत से उसकी तरफ देखा। गोल्डन ड्रैगन, असली ड्रैगन गॉड, सारे ड्रैगन्स की माँ, मुझसे जो कि एक डेमन किंग हूँ, कह रही है कि मैं उसके अपने ड्रैगन बच्चों का शिकार करूँ। क्या तुझे लगता है मैं इतना गधा हूँ जो तेरी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? ये पक्का एक ट्रैप है। तेरा दिमाग खराब हो गया है बेवकूफ ड्रैगन। तभी उनके बगल में खड़े एलेक्स ने कहा, मालिक, क्या ये उन पर्पल पैरासाइट्स की वजह से है? एलेक्स को याद आया जब वो उस ड्रैगन से लड़ा था, उसके शरीर पर कुछ पैरासाइट जैसा चिपका था, शायद वही ड्रैगन्स को पागल बना रहा था। ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने एलेक्स की बात नहीं नकारी और माना, सही कहा, कुछ तो गड़बड़ है। ये हेडलाइनर्स पीस ट्रीटी को रिजेक्ट कर रहे हैं। कल वाला ड्रैगन भी इन्हीं हेडलाइनर्स का शिकार था। अब उसकी नजर थोड़ी दूर कहीं खो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद उसने जारी रखा, हेडलाइनर्स वो लोग हैं जिन्हें इंसानों ने चोट पहुंचाई है, जैसे उनकी बीवी या बच्चों को मार दिया हो। हालांकि ये सब किस्मत की बात है, पर वो गुस्से में अंधे हो गए हैं। वो शांत गांव पर हमला करते हैं, उन मासूम बच्चों को इन्फेक्ट करके। वो एक ऐसी अजीब और ताकतवर मैजिक यूज कर रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ताकि इंसानों और ड्रैगन्स के बीच फिर से जंग शुरू हो जाए। उसने बड़े सीरियस होकर उन दोनों को देखा, तो तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा इससे पहले कि और मासूम बच्चे जंग के हथियार बनकर तड़प तड़प के मरे। ये सुनकर डेमियोरोस ने एक शैतानी स्माइल दी। मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो, इसे हंटिंग तो कहते हैं, पर असली प्रॉब्लम ये है कि वो हेडलाइनर्स भले चंगे ड्रैगन्स को मैनिपुलेट करके उन्हें भीड़ बना रहे हैं ताकि वो इंसानों पर हमला करें, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें पकड़ लूं इससे पहले कि इंसान उन्हें मार दे, है ना? ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने मना नहीं किया। डेमियोरोस ने बिना हिचकिचाए साफ साफ जवाब दिया, तो बदले में तू मुझे क्या देगी? उसकी आंखें ठंडक से चमकी पर होठों पर मुस्कान बनी रही। मेरी सर्विस फी कहाँ है? बिना फीस के तो काम नहीं होगा। ड्रैगन गॉड ने अपनी भौहें सिकोड़ी, वो शक में थी। तुम्हें क्या चाहिए? तुरंत डेमियोरोस ने 5 उंगलियां दिखाई और अपनी शर्त साफ कर दी। 5 ड्रैगन स्केल्स। पुराने जमाने से सबसे ताकतवर हथियार ड्रैगन से ही बनते हैं। हर बार जब मैं एक को पकड़ूंगा मैं उनसे 5 ड्रैगन स्केल्स लूंगा। मंजूर है। इसके अलावा मुझे ड्रैगन क्लान के बनाए हुए हथियार और आर्मर भी चाहिए जिनकी कीमत 100 गोल्ड से ज्यादा हो। बोल, क्या ख्याल है? ड्रैगन्स की माँ ने ये सुना तो थोड़ी देर सोचा, फिर उसके पसीने छूट गए और वो चिल्लाई, तू क्या कोई कॉन आर्टिस्ट है? डेमियोरोस ने चुटकी बजाई। उसका अंदाज एकदम ठंडा था। जो सोचना है सोच। तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया जिसमें सारी शर्तें साफ लिखी थी। डेमियोरोस वो काम एक्सेप्ट करेगा जिसमें उन ड्रैगन्स को पकड़ना और सजा देना है जो इंसानों के शहरों और कैसल्स में हंगामा कर रहे हैं, और फिर उन्हें गोल्डन ड्रैगन के पास लाएगा। तय की गई कीमत थी 5 ड्रैगन स्केल्स और 100 गोल्ड के हथियार हर पकड़े गए ड्रैगन के बदले। फीस काम खत्म होने की अगली सुबह दी जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो तुम डेमियोरोस की गुलाम बन जाओगी। डेमियोरोस हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में चैलेंज था। बस अपना नाम बोलो और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये एक डेमन के साथ डील है। तुम भाई इसे हल्के में मत लेना क्योंकि तुम अपनी रूह की बाजी लगा रही हो। ट्रू गोल्डन ड्रैगन जोर से हंसी। उसके एक एक शब्द में डिटर्मिनेशन गूंज रही थी। मुझे पता है। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, ड्रैगन गॉड, गोल्डन ड्रैगन। उसके ये बोलते ही कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बैंगनी धुएं में बदल गया, मतलब पैक्ट पक्का हो गया। डील पूरी होते देख डेमियोरोस सुकून से मुस्कुराया। उसने सीधा ड्रैगन गॉड की आंखों में देखा और ऐलान किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। वो और एलेक्स जाने के लिए मुड़े और बोला, दरवाजा खोलो, हम ये मामला कुछ ही दिनों में सॉल्व कर देंगे। पर हैरानी की बात ये हुई कि ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने पीछे से आवाज दी, डेमन। डेमियोरोस रुका और पीछे मुड़ा, इंतजार करने लगा कि वो आगे क्या कहेगी। ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक इल्तेजा थी, प्लीज उन्हें जिंदा पकड़ना, अब और मौत का तमाशा मत होने देना। डेमियोरोस ने उसकी तरफ देखा। होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी और बड़ी तमीज से जवाब दिया, जी मैम। थोड़ी देर बाद वो बाहर था। एलेक्स पीछे पीछे आया और कंफ्यूज होकर पूछा, काम प्लान के मुताबिक नहीं हुआ ना? हाँ, सही कहा, डेमियोरोस ने जवाब दिया। अचानक वो हड़बड़ा गया, उसे कुछ याद आया। ओह, सही कहा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, मंदिर की तरफ भागा और चिल्लाया, ड्रैगन गॉड। पर तब तक मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था और डेमियोरोस वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। सच तो ये है कि डेमियोरोस गुस्से में दहाड़ा, उसने अभी तक मुझे वो ट्रू गोल्डन ड्रैगन हेलमेट नहीं दिया। एलेक्स के पसीने छूट गए और उसने याद दिलाया, हम ड्रैगन्स नहीं हैं, तो हम अब गोल्डन जेड रियलम में वापस नहीं जा सकते। उस ड्रैगन ने मुझे फिर से उल्लू बना दिया। डेमियोरोस की दहाड़ पहाड़ों में गूंज रही थी। एक दिन मैं तेरा ये चेहरा पक्का उधेड़ दूंगा। एक पुराने अबैंडन कैसल में एक जोर की आवाज गूंजी, एक आर्म्स डीलर। डेमियोरोस शर्माते हुए मुस्कुराया।
मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही। एलेक्स ने उसे देखा और बड़े कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, पर क्यों? जेक जो उनके बगल में खड़ा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। एलेक्स अपने जज्बात रोक नहीं पाया। उसने डेमियरोज को पकड़ा और चिल्लाया, आप फिर से हथियार क्यों बेच रहे हैं? आपने हम सबको छोड़ दिया और इंसानों की दुनिया में सिर्फ कुछ हथियार बेचने के लिए आए हैं? डेमियरोज कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ओए, जब इंसान ड्रैगन्स का शिकार करते हैं और हथियार बनाते हैं तब तुझे कुछ महसूस नहीं होता? ये बिजनेस है, दिमाग से पैदल गधे। ड्रैगन स्किल्स पर कब्जा करना ही वो हथियार है जो ट्रू गोल्डन ड्रैगन ने मुझे दिया है। ओ भाई, मैं इससे कितना कमाऊंगा मुझे पता था। नहीं, एक्चुअली मैं पहले से ही टॉप 2% में हूँ। उसने कहा, अगर मैं बस ड्रैगन्स को पकड़ लूं तो वो मुझे हथियारों का ढेर देगी। क्या ये मुफ्त का सामान नहीं है? जैसे जैसे वो बोल रहा था, डेमियरोज इतना एक्साइटेड हो गया कि उसकी लार टपकने लगी। हर 100 साल में जंग छिड़ती है। हथियार बेचना सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये कभी फेल नहीं होगा, है ना? जैक ये सब सुनकर बस अपना सिर खुजला रहा था और सोच रहा था, ड्रैगन्स को पकड़ना मुफ्त का सामान है? डेमियरोज मुड़ा और एलेक्स से पूछा, वैसे भी तू गधा है, तुझे अभी तक नहीं पता मैं कौन हूँ? डेमियरोज की आंखों में एक होशियारी वाली चमक आई और एक शैतानी मुस्कान बन गई। हथियार बेचना तो बस मेरे असली प्लान के लिए कैपिटल है। मैं पूरी जिंदगी मर्चेंट बनने का प्लान नहीं कर रहा। क्या तू भूल गया? एक बंदा साये से देखता है जबकि दूसरा दुनिया के सारे हथियार कब्जे में रखता है। ये शब्द सुनकर एलेक्स एकदम एक्साइटेड हो गया। वो डेमियरोज को बड़े गर्व से देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, तो ये बात है, आप हेल को नहीं भूले। तभी डेमियरोज ने तुरंत हुक्म दिया, तो फिर जल्दी से इस फेलियर जैक को ले जा और हमारे लिए एक काम की दुकान ढूंढ। जल्दी निकल यहाँ से। एलेक्स ने देर नहीं की। उसने तुरंत जेक को पकड़ा और खुशी खुशी उसे ले गया। एलेक्स और जेक नीचे कूद गए और कैसल से गायब हो गए। डेमियरोज वहाँ खड़ा उन्हें देख रहा था और अब अपने असली ख्याल बताए, मुझे लगातार ये डील क्यों करनी पड़ रही है? आखिरी गोल तो बिल्कुल एक बिल्डिंग बनाना है ताकि मैं इस फैंटेसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड बन सकूं। मुझे खुशी है कि तू एक गधा है, एलेक्स। थोड़ी देर बाद डेमियरोज बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटा था। उसने अपनी टांगे हिलाई, धीरे से मुस्कुराया जैसे कुछ सोच रहा हो। बाहर सूरज एकदम टॉप पर था, जमीन पर अपनी चमकती किरणें बिखेर रहा था। डेमियरोज अभी भी वहाँ शांति से लेटा था, एक प्यारी सी स्माइल के साथ आसमान को देख रहा था। उसे अपना पहला जेक के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए डेमियरोज के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। आई एम सॉरी, मेरा रैंक सिर्फ एफ रैंक है, मैं बस एक फेलियर हूँ। फिर उनका उस ड्रैगन से लड़ने वाला सीन, डेयोस की यादों में सब कुछ एक स्लो मोशन फिल्म की तरह चल रहा था। फिर उसे याद आया वो गोल्डन ड्रैगन का उससे गिड़गिड़ाना और कहना, प्लीज उन्हें जिंदा पकड़ना ताकि और खून खराबा न हो। ये सब सोचते हुए डेमियरोज धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें हल्की बंद थीं। इस पुरानी टूट फूटी बिल्डिंग के ऊपर चमकता हुआ सूरज। डेमियरोज ने कहा, अब मैंने इनकम का एक पक्का जरिया बना लिया है और उस बेवकूफ हीरो को भी बचा लिया है। चलो, ये तो सेटल हो गया। अब मैं बस शांति से बैठकर अमीर बन सकता हूँ। पर ये खालीपन कैसा है? खून और कत्ले आम। अगर मैं इस शहर के सबको मार दूं तो क्या मुझे बेहतर लगेगा? डेमियरोज के दिमाग में जैक की इमेज बदल गई। अचानक एक गहरी और भयानक आवाज उसके कान में फुसफुसाई, सबको खत्म कर दो। आसपास का माहौल एकदम ठंडा हो गया, जिससे डेमियरोज कंफ्यूजन में एक तरफ देखने लगा। वो आवाज फिर आई, इस दुनिया को तबाह कर दो। डेमियरोज के दिमाग में पुरानी डेमन आर्मी की इमेज साफ दिखने लगी। इंसानों को गुलाम बना लो, इंसानों की दुनिया को जहन्नुम बना दो, तभी तुम्हारा ये जन्म और मौत का चक्कर खत्म होगा। उस अंडरग्राउंड जगह में जहाँ हर 100 साल बाद सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। डेमियरोज वहाँ बिना किसी इमोशन के खड़ा रहा, बस शून्य में घूरता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडक से बोला, चुप हो जाओ और गायब हो जाओ। शाम हो गई। लाल सनसेट ने पूरे आसमान को ढक लिया था। कदमों की आवाज रुकी और एक आवाज आई, ये रहा एक नया वेपन शॉप। इसका मालिक ड्रैगन इन्वेशन के वक्त मर गया था और ये दुकान सस्ते दाम में मिल गई। डेमियरोज ने अंगड़ाई ली और जम्ही मारते हुए बोला, बुरा नहीं है, तूने जल्दी ढूंढ लिया, मुझे तो अभी तक सोने का मौका भी नहीं मिला। एलेक्स ने शर्माते हुए अपना चेहरा छुपाया और बोला, जब से मैंने असली प्लान सुना है मैं इतना एक्साइटेड था कि मुझसे एक जगह बैठा नहीं गया। चलिए उस प्लान के लिए साथ मिलकर मेहनत करते हैं। एलेक्स ने सामने वाली दुकान को देखा और हिसाब लगाने लगा। अगर हम जेक की मदद लें तो ये जगह एक काफी अच्छी शॉप बन जाएगी। क्या जेक घर ठीक कर सकता है? डेमियरोज ने सर हिलाया। हाँ, वो पहले कारपेंटर था। एलेक्स बोला, सच में? इतनी छोटी उम्र में इतना हुनर, वो सच में कमाल है। पर क्या ब्लड लाइन रैंक ऐसी चीज नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है? मतलब अगर प्योर ब्लडेड माँ बाप का बच्चा हो तो वो भी एफ रैंक हो सकता है क्या? एलेक्स ने माना, हाँ सही कहा, और इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी एक एफ रैंक हीरो और सेंट का बच्चा फाइनल विक्टर बन जाता है। ये सब रैंडम है। डेमियरोज ने फिर पूछा, तो क्या उन लोगों के लिए कोई उम्मीद है जिन्हें सिर्फ इसलिए फेलियर माना जाता है क्योंकि उनकी फैमिली एफ रैंक है? उनके बच्चे पर भी एफ रैंक का ठप्पा लग जाता है। एलेक्स ने सर झटका, ये थोड़ा अजीब है। स्किल्स भले ही विरासत में ना मिले पर दौलत मिलती है। जो फैमिली लगातार हाई रैंकिंग वॉरियर्स पैदा करती है उनके पास राजाओं जैसा पैसा होता है। उस पैसे से वो अपने बच्चों का हीरो रैंक या ब्लड लाइन कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं। डेमियरोज ने अपना सिर पीछे झुकाया और ऊपर देखा, तो इसका मतलब भले ही बच्चा एफ रैंक हो फिर भी सक्सेस का चांस होता है ना? एलेक्स ने हाँ कहा, सही बात है, पर क्योंकि जेक खुद को एफ रैंक कहता है।
शायद उसने पहले से ही खुद को हीरो मान लिया है। अचानक डेमियरोज गुस्से में फट पड़ा और दहाड़ा, ये घटिया इंसान पैसे का इस्तेमाल करके अपना हीरोइज्म का लेवल तय करते हैं। हम डेमन्स हमेशा ऐसे लोगों से क्यों हार जाते हैं? क्यों साले कुत्तों? उसने बुदबुदाते हुए माफी मांगी और एलेक्स को छोड़ दिया, पर गुस्से की वजह से उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। बस इस बारे में बात नहीं करते। डेमन वर्ल्ड का अब वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा हीरो अभी कहाँ है? एलेक्स हिचकिचाया और बोला, वेल कहीं तो है। इसी बीच एक गर्म नूडल्स का बाउल टेबल पर रखा गया। जेक एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने नूडल स्टॉल के पीछे खड़ा था। उन दोनों को देखकर उसने सीवीड काटना रोक दिया। उसका चेहरा थोड़ा गंदा था, पर वो अभी भी अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुरा रहा था। मालिक, आप जग गए। डेमियरोज कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैक अचानक नूडल्स क्यों बेच रहा है। जैक ने शर्माते हुए बताया, रात को मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होता है तो मैंने सोचा ये ट्राई करूं। इनकम काफी सही हो जाती है इससे। डेमियरोज तुरंत काउंटर के सामने एक स्टूल पर बैठ गया और एक बाउल नूडल्स ऑर्डर किया। जी मालिक। जेक ने फुर्ती से काम शुरू किया। हरी प्याज काटी, मीट के स्लाइस किए, फिर उसने ब्रोथ डाला और देखते ही देखते एक मस्त गर्मा गर्म नूडल्स का बाउल डेमियरोज के आगे रख दिया। ये लीजिए सर। उस बाउल से निकलता धुआं और लाजवाब खुशबू देखकर डेमियरोज के मुंह में पानी आ गया। तो इसे नूडल्स कहते हैं। उसने थोड़े से नूडल्स उठाए और टेस्ट करने के लिए मुंह में डाले। स्वाद उसके गले तक भर गया। डेमियरोज एकदम दंग रह गया। उसके चेहरे पर खुशी छलकने लगी। ये तो बहुत टेस्टी है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। सुपर डिलीशियस है। ये सुनकर एलेक्स से रहा नहीं गया। सच में? फिर तो मैं भी ट्राई करूंगा। जैसे ही स्वाद उसके मुंह में लगा, एलेक्स अचानक रुक गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत चिल्लाया, ये बहुत कमाल है। जे, हीरो बनना छोड़ो और यही काम शुरू कर दो। जेक ने कहा, मैं इसे आप दोनों की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट समझूंगा। उन्हें इतने मजे से खाते देख जेक का दिल भर आया। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। डेमियरोज, जो अभी तक भुक्खड़ों की तरह खा रहा था, रुका जब उसने जेक को बोलते सुना, मास्टर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आपकी वजह से ही मैं अपने छोटे भाइयों के लिए यूनिफॉर्म्स खरीद पाया जो वॉरियर स्कूल में है। सिर्फ उन दोनों के पास ही यूनिफॉर्म नहीं थी। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहता था। वो तो ऐसे दिखाते थे जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपने पैसे दिए तो वो बहुत खुश हुए। डेमियरोज ने खाते खाते पूछा, वॉरियर स्कूल? जेक ने समझाया, हाँ, शायद ये सुनने में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगे, पर मैं उन दोनों को वॉरियर्स के एक प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल में भेज रहा हूँ। मैं ताकतवर नहीं हूँ, पर मुझे यकीन है कि वो असली वॉरियर्स बन सकते हैं, इसलिए मैं अपना सारा पैसा उनके फ्यूचर में लगा रहा हूँ। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक एक चिल्लाने की आवाज आई, ये क्या है? मेरे नूडल्स में मक्खी है। एक आदमी ने नूडल्स का बाउल जमीन पर पटक दिया। मैं पहले ही इस टूटे फूटे स्टॉल पर नहीं खाना चाहता था, पर भूख लगी थी तो सोचा ट्राई करूं। पर देखो ये क्या है? मैंने कहा था ना मुझे ऐसी गंदी जगह पर नहीं खाना। ये देखकर जेक तुरंत सफाई देने लगा। उसकी आवाज में घबराहट थी। आई एम सॉरी सर, पर यहाँ आसपास कोई मक्खी नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, नूडल्स का बाउल सीधा उसकी तरफ उछाला गया और जेक सिर्फ अपने हाथों से अपना चेहरा बचा सका। डेमियरोज वहाँ शांति से बैठा सब देख रहा था। उसकी नजरें एकदम ठंडी थी। वो आदमी और चढ़ गया। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। क्या तू मुझे झूठा बोल रहा है? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? मेरे एक शब्द से ये स्टॉल अभी के अभी बंद हो जाएगा। अचानक वो आदमी रुका, जेक को घूरने लगा और चिल्लाया, एक मिनट, क्या ये होली बिग फैमिली का बंदा नहीं है? उसके बगल में खड़ी औरत ने ताना मारा, तुम उस खानदान की बात कर रहे हो जो कभी ताकतवर हुआ करता था? मैं जानती हूँ उन्हें। क्या होली बिच फैमिली के लोग अभी भी जिंदा हैं? आसपास के लोग भी फुसफुसाने लगे। ओहो, होली बिच फैमिली, ये क्या हो रहा है? तब से हीरोज बावर्ची बनने लगे। ये बातें सुनकर जेक की आंखें झुक गईं और उसने धीरे से कहा, बिच नहीं, होली बिग है। वो आदमी और जोर से हंसने लगा। मैं जानता हूँ उस घटिया बिच फैमिली को। इसका बाप मेरे घर काम मांगने आया था और तू साले, तू सड़क पर ये कचरा बेच रहा है। इतना घिनौना है। जैसा बाप वैसा बेटा, और ये हीरो बनेगा? नूडल्स बेचने वाला हीरो। अब शायद डेमियरोज से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर इतनी जोर से मारी कि बाकी दोनों पीछे उछल गए। डेमियरोज उनकी तरफ मुड़ा, आवाज एकदम बर्फ जैसी ठंडी। मुझे लगता है यहाँ कोई मक्खी भिनभिना रही है। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, है तूने अभी मुझे मक्खी बोला? क्या तू चाहता है मैं तेरा सर फोड़ दूं? डेमियरोज ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ उठाया। बाकी दोनों अभी भी हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। डेमियरोज ने अपनी मुट्ठी भींची, आंखें एकदम खतरनाक हो गईं। चलो फिर, कुछ मक्खियां मारने का वक्त आ गया है। जैसे ही उसने बात खत्म की, वो आदमी बिना एक चीख निकाले सीधा ऊपर पहुंच गया, मर गया, जिसे देखकर जेक की फट गई। उसके साथ वाली औरत इतनी डर गई कि वो चिल्लाई, अपनी स्कर्ट ऊपर की और भागी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी, पर डेमियरोज का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने फिर से हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक रहस्यमयी काला घेरा दिखने लगा। वो औरत धीरे धीरे उस ब्लैक होल में खिंचने लगी। डेमियरोज ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। उस औरत के बालों के कुछ गुच्छे अभी भी बाहर दिख रहे थे, पर फिर वो भी गायब हो गए। वो लोग जो हीरोज की इज्जत नहीं करते, वो लोग जो अपनी जान खतरे में डालते हैं, जो लोग उनके लिए लड़ते हैं या उनका अंधा साथ देते हैं, शायद उन्हें इस इंसानी दुनिया में रहने का हक नहीं मिलना चाहिए, डेमियरोज ने ठंडे लहजे में कहा। एलेक्स खामोशी से उसके पास खड़ा रहा, डेमियरोज की हर हरकत देखते हुए और आसपास के लोगों की हैरानी को इग्नोर कर दिया। डेमियरोज फिर से अपने नूडल्स खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही उसने एक बाइट ली, एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ उसके बाउल में गिरा। उस पर लिखा था, लेया कैसल में एक ड्रैगन देखा गया है, तुम्हें तुरंत निकलना होगा। ये देखते ही डेमियरोज सीधा खड़ा हो गया और चॉपस्टिक्स टेबल पर रख दी। थोड़ी तेजी भरी आवाज में बोला, ओए दुकान बंद करो, हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट का पहला मिशन आ गया है, चलो काम शुरू करते हैं। जेक ने तुरंत जवाब दिया, जी सर। रात के आसमान में चमकता हुआ चांद था
और घोड़ा गाड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। गाड़ी में डेमिरोज, जैक और एलेक्स बैठे थे। एलेक्स ने नोटिस किया कि जैक के हाथ हल्की सी घबराहट से कांप रहे थे। जैक ने पीछे आराम से बैठे डेमिरोज को देखा, समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। एलेक्स ने पूछ लिया, क्या तुम नर्वस हो जैक? जैक ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ शायद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऑक्स या गोब्लिन्स का सामना करना पड़ेगा। ड्रैगन तो बहुत बड़ी बात है। आप दोनों से मिलने से पहले मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सच कहूँ, जब भी मैं लॉर्ड डेमिरोज को देखता हूँ मुझे उनसे अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलता है, जैसे उनके लिए ये बस एक चैलेंज हो। पर अगर मैं खुद सामना करूँ तो शायद डर से जम जाऊँ। एलेक्स हल्का सा मुस्कुराया। डर लगना गलत नहीं है जैक, चाहे तुम्हें जैसा भी फील हो। लॉर्ड डेमिरोज ने तुम्हें हीरो बनने के लिए चुना है। तुम शायद खुद पर डाउट करो, पर तुम इस मिशन के लीडर हो, इसलिए हिम्मत रखो। जैक शर्मा कर बोला, जी। एलेक्स ने हल्का सा मजाक में कहा, लीडर हो और इतने धीमे बोलते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। गाड़ी तेज रफ्तार से बढ़ती रही। एलेक्स ने कहा, अगला मोड़ हमें लेया कैसल के पास ले जाएगा, सब संभाल के बैठो। गाड़ी ने तेज मोड़ लिया। जैक ने आंखें बंद कर ली और लगाम कस के पकड़ ली। जब उसने आंखें खोली, उसके सामने एक बड़ा कैसल था जिसे एक सफेद ड्रैगन ने घेरा हुआ था। ड्रैगन जोर जोर से दहाड़ रहा था। जैक हैरान होकर बोला, क्या ड्रैगन ने पहले ही कैसल को नुकसान पहुंचा दिया? अंदर के लोग ठीक होंगे ना? डेमिरोज ने आराम से इशारा किया, शांत रहो, लोग वहाँ इकट्ठा हैं। एलेक्स ने कहा, इतने बड़े कैसल में जरूर कुछ स्ट्रॉन्ग हीरोज होंगे, उन्होंने सबको सुरक्षित बाहर निकाला होगा, इसलिए टेंशन मत लो। डेमिरोज ने जम्हाई लेते हुए कहा, स्टेज सेट है, अब देखते हैं क्या होता है, तैयार हो जाओ। कैसल के सामने अफरा तफरी थी, लोग परेशान थे। ये ड्रैगन अचानक कहाँ से आ गया? कोई बोल रहा था, कंबल लाओ, जख्मी लोगों को ठंड लग रही है। दूसरी आवाज आई, कोई प्रार्थना कर रहा था, भगवान हमें बचाओ। किसी ने निराशा में कहा, अगर राजा ही कुछ नहीं कर रहा तो हम क्या करें? किसी और ने कहा, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। सिंहासन पर राजा बैठा था, जबकि होली ऑर्डर के लोग मैजिक से माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने परेशानी से कहा, वो हीरोज कहाँ गए जो मसीहा को ढूंढने निकले थे? हमें जल्दी कुछ करना होगा। एक बूढ़े पुजारी ने जवाब दिया, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद वो ड्रैगन का सामना करते हुए हार गए। राजा ने गहरी सांस ली, तो फिर हमें खुद ही संभालना होगा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा मैं गर्मी से मर जाऊंगा। राजा चिल्ला ही रहा था कि अचानक एक आवाज गूंजी, हटो, रास्ता दो, रास्ता दो। राजा हड़बड़ा कर रुक गया। एलेक्स की चलाई हुई गाड़ी में जैक एक हीरो की तरह एंट्री मारता है। लोग खुशी से झूम उठे, हीरो आ गया। राजा हैरानी में पीछे हट गया और जैक को घूरने लगा। जैक की रोने जैसी आंखें चमक रही थीं। वो कैरेज सीधा राजा के सर के ऊपर से उड़कर निकल गई। राजा एकदम दंग रह गया और बस इतना बुदबुदाया, हीरो? सच में? ये तो कच्चे में घूम रहा एक ठरकी है जिसने हाथ में झाड़ू पकड़ी है। राजा गुस्से में चिल्लाया, ये भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। तभी अंदर का बैरियर टूट गया और ठंडी हवा अंदर आने लगी। राजा ठंड से कांपते हुए चिल्लाया, ओए बहुत ठंड है, जल्दी से स्पेल फिर से डालो। बूढ़ा पुजारी इतना कमजोर हो चुका था कि वो मना नहीं कर पाया और घुटनों के बल गिर गया। राजा का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के ऊपर से कूदने की? मैं दुआ करता हूँ कि ड्रैगन उन्हें खा जाए। बाहर एक बच्चा अपनी माँ की गोद में ठंड और तूफान से ठिठुर रहा था। उसने दूर इशारा किया, मम्मी देखो। माँ ने देखा और पूछा, क्या है बेटा? उनके सामने वो गाड़ी तेजी से ड्रैगन और कैसल की तरफ बढ़ रही थी। बच्चे ने पूछा, मम्मी वो आदमी सिर्फ कच्चे में ड्रैगन से लड़ने जा रहा है ना? आसपास के लोगों का मुंह हैरत से खुला रह गया। मजाक कर रहे हो क्या? ये मत कहना कि ये वही हीरो है जो ड्रैगन को हराकर हमें बचाएगा। गाड़ी के अंदर जैक ठंड से कांप रहा था और अपनी टांगे आपस में रगड़ रहा था। उसने पीछे बैठे दोनों की तरफ देखा और रोने लगा, बहुत ठंड है, कितनी शर्म की बात है, शर्म भी आ रही है और ठंड भी लग रही है। जैक ने अपने दांत पीसे और आसपास के जमे हुए लोगों को देखा। उसने सोचा, यहाँ बहुत लोग हैं, भागने का वक्त नहीं है, ये सब मर जाएंगे। जैक ने अचानक ऊपर देखा और नोटिस किया कि वो ड्रैगन के एकदम पास पहुंचने वाले हैं। तभी डेमिरोज बोला, एलेक्स फेलियर, तैयार हो जाओ। वो बड़े आराम से गाड़ी में लेटा था और ठंडे दिमाग से काम बांट रहा था। प्लान वही है, फेलियर, तुम वहाँ खड़े रहोगे जहाँ से सब तुम्हें देख सकें। एलेक्स, तुम उस चीज को पकड़ोगे और सीधा फेलियर के सामने पटक दोगे, फिर फेलियर अपने झाड़ू के एक वार से उसका काम तमाम कर देगा, समझे? जैक की नाक ठंड से बह रही थी। उसने सोचा, मुझे पता था, ये प्लान तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। डेमिरोज अभी भी आलस में लेटा हुआ था। उसने एलेक्स की तरफ देखकर याद दिलाया, खास करके तुम एलेक्स, पिछली बार की तरह गड़बड़ मत करना कि मुझे बीच में आना पड़े। एलेक्स ने बड़ी इज्जत से जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए मालिक। फिर एलेक्स ने अपना हाथ हिलाया और एक पर्पल स्पेशल रिफ्ट बना दी। वो धीरे से खड़ा हुआ, अपना असली शैतानी रूप दिखाया और गाड़ी से ऐलान किया, पिछली बार इस नाचीज से थोड़ी गलती हो गई थी क्योंकि मैंने उनकी कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार वो गलती नहीं होगी। अचानक डेमिरोज की आवाज आई, एलेक्स रुको, उसे मारना मत। उसने ठंडक से हुक्म दिया, मेरे लिए उसे जिंदा पकड़ो। एलेक्स के चेहरे पर एक खून खराबे वाला एक्सप्रेशन आया और उसने जवाब दिया, जी सर। फिर तो मैं उसे बस अधमरा करके छोड़ दूंगा। फिर एलेक्स मुड़कर कोने में ठिठुर रहे जैक की तरफ देखा। एलेक्स ने अपनी हैट उतारी और याद दिलाया, ड्रैगन बहुत बड़ा है तो थोड़ी अफरा तफरी होगी, मजबूती से खड़े रहना और हिलना मत। इसके तुरंत बाद एलेक्स ने उस स्पेशल रिफ्ट में कदम रखा और जाते जाते बोला, चलो फिर अभी के लिए गुड बाय। जैक ने जल्दी से पीछे से आवाज दी, थोड़ी अफरा तफरी, मजबूती से खड़े रहो सर एलेक्स। डेमिरोज ने जैक को ऑर्डर दिया, गाड़ी रोको फेलियर। उसने जोश में हाथ हिलाया, मैं यहाँ थोड़ी देर नींद लूंगा, तुम जाकर जल्दी से उस ड्रैगन का बंदोबस्त करो। जैक हिचकिचाया, सर डेमिरोज। दूर से ड्रैगन की दहाड़ ने जैक को डर से भर दिया। उसने खुद को बाहों में भरा और शर्माते हुए सजेस्ट किया, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं सर? मुझे लग रहा है मेरी पैंट गीली होने वाली है। दिल ही दिल में उसने सोचा, मुझे पता था कि जब मैं उसका सामना करूंगा तो डर के मारे मर ही जाऊंगा। कैसल के ऊपर वो हेडलाइट
हेडलाइनर्स ड्रैगन के शरीर से कस के चिपके हुए थे। आवाज सुनते ही सबने उस तरफ देखा। एलेक्स उस दरार से निकला और हवा में उड़ने लगा। अपनी पक्की हिम्मत के साथ वो ड्रैगन की तरफ बढ़ा। हेडलाइनर्स को खतरे का एहसास हो गया। वो तुरंत अकड़ गए, नुकीले कांटे बनाए और एलेक्स पर हमला बोल दिया। लेकिन एलेक्स की फुर्ती तो देखो, वो इतनी सफाई से इधर उधर मूव कर रहा था कि उसने आराम से सबको चकमा दे दिया। वो कांटे चाहे उसके चेहरे के पास से गुजरे या शरीर के किसी और हिस्से से, एलेक्स की पावर के आगे सब चूर चूर हो गए। थोड़ी देर की इस लड़ाई के बाद ड्रैगन ने कैसल को छोड़ा और नीचे गिर गया, जिससे हर तरफ बर्फ का गुबार उड़ने लगा। पास ही खड़े जेक ने ड्रैगन को गिरते देखा। उसके हाथ थर थरा रहे थे। ठंडी हवा के बीच उसने अपनी झाड़ू कस के पकड़ी। उसके दांत भींचे हुए थे, बोलती बंद थी, पर एक्साइटमेंट कूट कूट कर भरी थी। कमाल है, लेकिन इतने गाढ़े धुएं की वजह से जेक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो सोचने लगा कि क्या काम शुरू हो गया है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और सोचने लगा, मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से सर एलेक्स मुझे आराम से देख सके। तभी डेमिरोज ने आवाज दी, फेलियर। ठीक उसी वक्त जेक ने एक लकड़ी की ढाल उठाई। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला कि हो क्या रहा है। डेमिरोज कैरेज पर लेटा हुआ समझा रहा था, क्या तुम ये शील्ड हमेशा अपने साथ नहीं रखते? एक हीरो के पास कम से कम एक ढाल तो होनी चाहिए। क्या ये तुम्हारे बाप की नहीं है? डेमिरोज ने शील्ड की तरफ इशारा किया और एक बैंगनी एनर्जी ने उसे घेर लिया। जैक उस शील्ड को देखने लगा, जो अब डेमिरोज के मैजिक से एन्चांट हो चुकी थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डेमिरोज ने समझाया, ये एक प्रोटेक्टिव मैजिक आर्मर है, ये ड्रैगन के हमलों को झेल सकती है। ये सुनकर जेक की आंखों में आंसू आ गए और वो बस बोलने ही वाला था, मेरे मालिक। पर उससे पहले ही उसने देखा कि डेमिरोज सो चुका है। जेक तुरंत कैरेज से नीचे कूदा और उन्हें विश करना नहीं भूला, अच्छे से सोइए लॉर्ड डेमिरोज, मैं इस बार पक्का अच्छा करूंगा। उसे जल्दी से एक सही स्पॉट पर पहुंचना था ताकि सर एलेक्स को इंतजार न करना पड़े। उसने आसपास देखा, किसी ऐसी ऊंची और सेंट्रल जगह की तलाश में जो दूर से पहचानी जा सके। बहुत जल्द उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक जगह मिल गई। जेक उस स्पॉट की तरफ तेजी से भागा, पर ध्यान न देने की वजह से उसका पैर फिसला और वो एक ताजी बॉल की तरह लुढ़कने लगा। उसी वक्त ड्रैगन दर्द में दहाड़ते हुए धीरे धीरे उठा। वो हेडलाइनर्स गुस्से में गुर्राने लगे और एलेक्स ने बिना रहम दिखाए उन्हें अपने पैरों तले कुचल दिया। एलेक्स के हाथ तलवार की तरह चल रहे थे। वो लगातार हेडलाइनर्स पर वार कर रहा था। उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं, कोई रहम नहीं। अचानक एक हेडलाइनर की आंख बदली और खतरनाक लाल रंग में चमकने लगी और तुरंत उसने एलेक्स पर अटैक कर दिया। एलेक्स को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला और उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। अब ड्रैगन के शरीर से सारे हेडलाइनर्स गायब हो चुके थे। वो दहाड़ा और सीधा आसमान की तरफ उड़ा, जिससे बर्फ हवा में गोल गोल घूमने लगी। तभी उस गाढ़े धुएं में से एक बड़ा सा हाथ निकला। पल भर में उसने उड़ते हुए ड्रैगन का मुंह पकड़ लिया। एलेक्स तुरंत हवा में उछलकर सामने आया। वो सीधा ड्रैगन की तरफ उड़ा। उसकी आंखों में पक्का इरादा और थोड़ी सी जान लेने वाली फीलिंग थी जब वो उसे घूर रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने अपना मैजिक यूज किया और उसके पीछे अनगिनत पर्पल हाथ निकल आए। एलेक्स में वो शैतानी रूप और भी ज्यादा दिखने लगा। एलेक्स ने जोरदार अटैक किया और ड्रैगन बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो सीधा आसमान से नीचे गिरा, जिससे जमीन डोल गई। वो दर्द में कराह रहा था। एलेक्स, जिसका एक हाथ बदल चुका था, धीरे से ड्रैगन के पास आया। तुम काफी जल्दी रिकवर हो गए, वो बुदबुदाया। क्या ये तुम्हारे साइज की वजह से है? ड्रैगन ऐसे दहाड़ा जैसे जवाब दे रहा हो। बिना हिचकिचाए एलेक्स ने अपना हाथ उठाया। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, उसने फैसला किया। दूर से जैक एलेक्स को ड्रैगन को हराते हुए देख रहा था और दंग रह गया। इनक्रेडिबल, जैक एक क्लिफ से देखते हुए फुसफुसाया, यहाँ ऊपर बहुत डर लग रहा है। सर एलेक्स अकेले ही ड्रैगन से निपट रहे हैं। अचानक जैक की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वो एक डी रैंक हंटर है? उसने अपने पीछे देखा, जहाँ शहर के लोग चिल्ला रहे थे, हीरो ने हमें बचा लिया। जैक कंफ्यूज था, क्या वो जीत रहा है? हम बच गए, चलो हीरो, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। सारे शहर वाले झूम रहे थे, खुशी के आंसुओं के साथ सब चिल्ला रहे थे, हीरो। ये चीयर्स सुनकर जैक बहुत हैरान हुआ। सब मेरे लिए चीयर कर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि आवाज और तेज हो रही है। तुम कर सकते हो, गो। लेकिन जेक के लिए तो असली हीरो एलेक्स था, मेरे उलट जो यहाँ बस खड़े खड़े कांप रहा हूँ। जेक ने अपने आप से कहा, मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं भी उनके जैसा हीरो बनना चाहता हूँ, लोगों को बचाना और उम्मीद देना चाहता हूँ। अपने ख्यालों में खोया हुआ जेक अचानक एक मदद की पुकार सुनता है, बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। उसने तुरंत उस तरफ देखा जहाँ से आवाज आई थी। एक बंदा जो ठंड से जमकर बर्फ बनने वाला था, जिसका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था, वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, हीरो। दूसरी तरफ ड्रैगन की पूंछ इतने जोर से घूमी कि एलेक्स को पीछे उड़ना पड़ा बचने के लिए। ड्रैगन की पूंछ एक आइसबर्ग से टकराई और उसके चिथड़े उड़ा दिए। वो शोर सुनकर जेक ने तुरंत अपना सर लड़ाई की तरफ घुमाया। बर्फ के टुकड़े एलेक्स की तरफ गिरने लगे तो उसे साइड हटना पड़ा। एलेक्स ने चिढ़ते हुए एक गाली बुदबुदाई। ड्रैगन ने अपना पैर जमीन पर दे मारा, जिससे बर्फ हवा में उड़ने लगी। ड्रैगन दहाड़ा और पूरा इलाका हिल गया। फिर वो किसी ऐसी भाषा में बोला जो समझ नहीं आ रही थी। एलेक्स ड्रैगन को घूरता रहा, अच्छा, तो जब तक होस्ट नहीं मरता तुम हमेशा रिकवर कर सकते हो। क्या ये उस पैरासाइट की वजह से है? एलेक्स ने ठंडक से अंदाजा लगाया। तुम तो एक लिविंग डेड ड्रैगन की तरह हो। ड्रैगन का भारी भरकम पैर जमीन से टकराया। उसने दर्द में चिल्लाते हुए अपनी दिशा बदली। ड्रैगन के पूरे शरीर पर हेडलाइनर्स दिखने लगे। एलेक्स समझ गया कि जब तक इन्हें होस्ट से अलग न किया जाए, ये अनगिनत बार रेप्लिकेट हो सकते हैं। एक असली जिंदा लाश ड्रैगन। एलेक्स के इतने अटैक्स के बाद भी ड्रैगन खड़ा था। एलेक्स की आंखों में एक ठंडी चमक आई। अगर मैं इसे मार नहीं सकता
तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इसके सारे हाथ पैर काटने होंगे। ड्रैगन ने अपनी टांगों की ताकत लगाई और जमीन से उछल गया। फिर वो अचानक आसमान में उड़ा और ऐसी दहाड़ मारी जो पूरे एरिया में गूंजी। उसका मुंह पूरा खुल गया। वो सीधा उस क्लिफ की तरफ लपका जहाँ एलेक्स खड़ा था। बिना हिचकिचाए एलेक्स ने तुरंत अपनी 100 हैंड्स टेक्निक यूज की। उसके पीछे से अनगिनत हाथ निकलने लगे। ड्रैगन के उस तक पहुँचने से पहले ही वो हाथ आपस में लिपटने लगे। वो छोटे छोटे हाथ धीरे धीरे मिलकर एक विशाल हाथ बन गए। उसने मुट्ठी भींची और ड्रैगन पर एक जोरदार मुक्का मारा। उस मुक्के में इतनी खौफनाक ताकत थी कि ड्रैगन सीधा जमीन पर जा गिरा। बिना रुके एलेक्स ने अपनी डेमन हैंड्स टेक्निक जारी रखी। वो विशाल हाथ जमीन पर पड़े ड्रैगन को बार बार मारने लगे। फिर वो सब मिलकर एक हो गए। ड्रैगन की गर्दन पकड़ी और उसे धीरे से हवा में उठाया। अचानक ड्रैगन के मुंह में एक सफेद एनर्जी जमा होने लगी। एलेक्स बेफिक्र दिख रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने मैजिक पर था। ड्रैगन ने बर्फीली ठंड का एक जोरदार ब्लास्ट छोड़ा जिससे आसमान का एक कोना थर्रा गया। दूर खड़े जेक पर भी उस ताकत की लहर का असर हुआ। वो उड़कर सफेद बर्फ पर जा गिरा। वो दर्द में चिल्लाया। उसकी सांस फूल रही थी। उसी वक्त अनगिनत हाथों ने एलेक्स को घेर लिया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने ऐलान किया, बस अब ये यहीं खत्म होता है। उस जायंट हाथ ने ड्रैगन की गर्दन इतने जोर से दबाई कि वो दर्द में कराहने लगा। एलेक्स की आंखें फट गईं जब उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज की। डेमन हैंड्स सिंगल स्ट्राइक फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। वो जुड़ा हुआ हाथ तुरंत 3 हिस्सों में बट गया और 3 अलग डायरेक्शंस में गया। उन हाथों ने फटाफट ड्रैगन के पंख पकड़ लिए। एक कमाल का नजारा दिखा जब ड्रैगन का पूरा शरीर जकड़ लिया गया। हिलने की हालत में न होने की वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगा। एलेक्स को कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे जमीन पर दे मारा। रिवर्स फ्लो पियर्सिंग फिंगर। वो चिल्लाया। वो जायंट हाथ एक बार फिर ऊपर घूमा और फिर बिना रहम के नीचे गिरा। ग्रेट डेमन डिसेंट। मेरियाड फिस्ट टेक्निक। दूर से लोगों ने ड्रैगन को गिरते देखा और दंग रह गए। जेक भी सुन्न था। वो बस वहाँ बैठा रहा क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हो गया था। अचानक उसे एहसास हुआ, ओ नहीं, ये तमाशा देखने का वक्त नहीं है। जेक तुरंत उस बंदे की तरफ भागा जिसने अभी मदद के लिए पुकारा था। मुझे उन्हें जल्दी बचाना होगा। जब वो पहुंचा उसने देखा कि वो बंदा ठंड से कांप रहा था। जेक ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जेक ने उस आइसबर्ग को छुआ और ठंड तुरंत उसके सेल्स तक पहुँच गई। उसकी कंपकंपी छूट गई। बहुत ठंड है, उसने आह भरी और फिर नोटिस किया कि एक नौजवान अपनी जान गंवा चुका था। वो उस लड़की को बचाने की कोशिश में मर गया था। दूसरे बंदे ने कमजोर आवाज में एक बच्चे की तरफ इशारा किया जिसका चेहरा लाल हो चुका था। हर तरफ आंसू और नाक बह रही थी। वो गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज बच्चे को बचा लो। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जेक ने तुरंत अपनी झाड़ू उठाई और उसे आइसबर्ग पर दे मारा। उसकी ताकत ने बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उन्हें हौसला देने की कोशिश की, थोड़ी देर और रुके रहो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। पर दिल ही दिल में उसने सोचा, मुझे माँ और बच्चे को बचाने के लिए बाप को वहीं छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलेक्स और ड्रैगन की लड़ाई अभी भी जारी थी। जेक ने दिमाग लगाया, सर एलेक्स बस आते ही होंगे, मुझे जल्दी करनी होगी, इन्हें बचाकर वापस अपनी जगह पहुँचना होगा। तभी ड्रैगन में से एक सफेद रोशनी निकलने लगी। शहर के लोग उस लाइट को पहचान गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, वो रोशनी, पीछे हटो सर हीरो, ये वही लाइट है जिसने हमारा कैसल तबाह किया था। वो रोशनी अचानक और तेज हो गई और एक शॉकवेव की तरह जेक की तरफ बढ़ने लगी। उसने तुरंत डेमिरोज की एन्चांटेड शील्ड उठाई ताकि उसे रोक सके, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। शील्ड चिथड़े चिथड़े हो गई और जेक कई मीटर दूर जा गिरा। दूर खड़े लोग बस देखते रह गए जब वो बीम उनकी तरफ आई और उनके मुंह से बस चीखें निकली। यहाँ तक कि राजा को भी ठंड महसूस हुई और वो बोल पड़ा, बहुत ठंड है। ड्रैगन के चारों तरफ बर्फ जमने लगी जिससे वो दर्द में दहाड़ने लगा। पर एलेक्स मजबूती से खड़ा रहा और बोला, बिल्कुल पिछली बार की तरह, ज्यादा बैरियर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है जिसे आज से 20 साल बाद की जंग के लिए बचाकर रखा गया था। कितना एनोइंग है। जेक जो बर्फ में दबा हुआ था दर्द में कराहने लगा। उसने धीरे से आंखें खोली और एहसास किया, मैं अभी भी जिंदा हूँ, शायद लॉर्ड डेमिरोज की शील्ड मैजिक की वजह से। वो ठंड से ठिठुर रहा था। अचानक जेक की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसे वो बच्चा याद आया। वो बर्फ से उठने की कोशिश करने लगा। आसपास देखा तो बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे सुकून मिला, बच्चा जिंदा है। उसने माँ को देखा जो टूट चुकी थी पर अभी भी अपने बच्चे को कस के पकड़े हुए थी। उसने गाली दी, सत्यानाश, माँ रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होने वाला था जेक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जमने की वजह से उसकी दोनों टांगे टूट चुकी थीं और एक हाथ भी नहीं बचा था। ड्रैगन के शरीर पर जमी बर्फ हिलने लगी। शहर के लोगों ने ये देखा और डर के मारे पीछे हट गए। वो वापस आ रहा है, कोई चिल्लाया, सर हीरो इधर भागो। जेक ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि वो लाल हो गई। उसने ठान लिया था, मुझे बच्चे को बचाना ही होगा। मैं एक हीरो हूँ, भले ही मैं एक फेलियर हूँ, पर मैं इस बच्चे को बचा कर रहूंगा। लोगों की आवाजें अभी भी गूंज रही थी, सर हीरो बच के, सर हीरो इस तरफ। जेक ने बच्चे के करीब पहुँचने की कोशिश की। उसका दिल जोश से भरा था। शायद मैं बाकी हीरोज की तरह सबको ना बचा पाऊं, पर इस बच्चे को तो पक्का बचाऊंगा, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ एलेक्स ड्रैगन को देख रहा था जो अपनी पावर फिर से यूज करने वाला था, पर उसने बस मजाक उड़ाया। क्या तुझे समझ नहीं आता कि ये ताकत मेरे सामने बेकार है, इसीलिए तुम बेवकूफ ड्रैगन गॉड्स हमेशा इंसानों के हाथों उल्लू बनते हो। एलेक्स ने ताना मारा। ड्रैगन से वो सफेद रोशनी फिर निकली, इस बार और भी ज्यादा ताकतवर। जेक ने बच्चे को कस के पकड़ा हुआ था, पर उस खौफनाक पावर ने उसे हवा में उड़ा दिया। जेक ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और उसका शरीर ठंडी बर्फ में दबा हुआ था। अचानक कहीं से एक फर कोट उसके ऊपर डाला गया
जिससे जेक ने हैरानी में अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा। उसका दिल भर आया। मुझे सच में समझ नहीं आता, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये मुझे हरा सकते हैं। ये लोग तो हवा में मोमबत्ती की तरह कमजोर हैं, जो एक हल्की सी फूंक से बुझ जाए, और फिर भी ये दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान देने की हिम्मत रखते हैं। क्या हम सच में 66,500 साल पहले इन लोगों से हार गए थे? मैं इन इंसानों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। डेमिरोज बुदबुदाया। जैक ने डेमिरोज की तरफ देखा और एक कमजोर सी स्माइल दी। लॉर्ड डेमिरोज, आई एम सॉरी, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। अगली बार मैं और मेहनत करूंगा, जेक ने कहा, और फिर थककर सफेद बर्फ पर ढेर हो गया। जेक ने बेहोशी में आंखें खोली, हल्की सी आवाज निकाली। कुछ पल बाद उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। अचानक वो उछल कर उठा। उसका पूरा शरीर सफेद पट्टियों से लिपटा हुआ था। वो ड्रैगन का क्या हुआ? जेक ने पागलों की तरह इधर उधर देखा।